क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित तहखानों में क्या छिपा है? वेटिकन के तहखानों में, गुप्त सरकारी बंकरों में, या शायद समय की रेत तले दबे गुमनाम शहरों में? क्या हो अगर प्राचीन ग्रंथ सच कहते हो और अविश्वसनीय शक्ति के पुरावशेष वास्तव में मौजूद हो? ऐसी वस्तुएं जो ठीक कर सकती हैं, पूरी सेनाओं को नष्ट कर सकती हैं, या इतिहास की धारा तक बदल सकती है। आज हम आपके साथ आस्था और विज्ञान, मिथक और वास्तविकता की सीमा पर एक यात्रा शुरू करेंगे। हम मानवता द्वारा पाए गए 20 सबसे रहस्यमय धार्मिक पुरावशेषों पर नजर डालेंगे। ये महज पुरानी चीजें नहीं हैं। ये उन रहस्यों की चाबियां हैं जिन्हें वैज्ञानिक दशकों, बल्कि कभी-कभी तो सदियों से नहीं सुलझा पाए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ कुशल नकल हो, लेकिन बाकी बाकी चीजें तो सबसे कट्टर संशयवादियों को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आप रहस्य के पर्दे के पीछे झांकने के लिए तैयार हैं? तो कमर कस लीजिए, हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी सूची में गोता लगाए, आइए यह तय करें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। धार्मिक पुरावशेष या अवशेष, रिलिक्स, महज पुराने जमाने की चीजें नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों, बल्कि अरबों लोगों के लिए ये उनकी आस्था का भौतिक रूप है। ये संतों की निजी वस्तुएं हो सकती हैं, पवित्र स्थानों के टुकड़े हो सकते हैं, या प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वस्तुएं हो सकती हैं। इनकी कहानी अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियों और किंवदंतियों में लिपटी होती है। लेकिन क्या होता है जब ये वस्तुएं वैज्ञानिकों के हाथ लगती हैं? एक वास्तविक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ है आस्था, जिसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। दूसरी तरफ है ठंडा वैज्ञानिक तरीका, जो हर चीज को जांचना, मापना और समझाना चाहता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, विश्लेषण, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जेनेटिक जांच, सबसे उन्नत तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। और बस यहीं से सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। कभी कभी विज्ञान आसानी से नकली चीजों का पर्दाफाश कर देता है। यह साबित करता है कि अवशेष बताए गए समय से सैकड़ों साल बाद बनाया गया था। लेकिन कभी कभी विश्लेषण के नतीजे केवल रहस्यों को बढ़ाते हैं और शोधकर्ताओं को पूरी तरह से असमंजस में डाल देते हैं। आज हम ऐसे ही मामलों की बात करेंगे, उन पुरावशेषों की जो दुनिया की सामान्य तस्वीर में फिट होने से इनकार कर देते हैं। हम शुरुआत करते हैं शायद मानव इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा चाही गई कलाकृति से, अहद का संदूक, आर्क ऑफ द कवेनेंट। बाइबल के अनुसार यह महज एक बक्सा नहीं था। यह स्वयं ईश्वर का चलायमान सिंहासन था, जिसे उनके निजी नक्शे के आधार पर बनाया गया था। वह नक्शा जो उन्होंने मूसा को सिनाई पर्वत पर दिया था, बबूल की लकड़ी से बना और शुद्ध सोने से पूरी तरह मढ़ा हुआ। इसमें 10 आज्ञाओं वाली पथरीली तख्तियाओं, यानी 10 आज्ञाएं रखी थीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसकी शक्ति। पुराने नियम में बताया गया है कि इस संदूक में नदियों को रोकने, यरीहो जैसी शहरों की दीवारों को गिराने और इस्राएलियों के दुश्मनों को राख करने की क्षमता थी। किसी अनाड़ी या अपवित्र व्यक्ति का इसे छूना भी तत्काल मृत्यु का कारण बन जाता था। जरा सोचिए, एक ऐसी वस्तु जो एक ही समय में सर्वशक्तिमान से संपर्क का माध्यम भी है और जनसंहार का हथियार भी। यह किसी साइंस फिक्शन, विज्ञान कथा की चीज लगती है ना? ये संदूक राजा सुलेमान द्वारा बनाए गए यरूशलेम के मंदिर का केंद्रीय तत्व था। यह सबसे पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में रखा जाता था, जहां साल में केवल एक बार महायाजक को ही जाने की अनुमति थी। लेकिन ईसा पूर्व 587 में बेबीलोन, बाबिल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। और बस उसी क्षण से संदूक का पता गुम हो गया, ये बस गायब हो गया। इसका क्या हुआ? इसके बारे में अनगिनत कहानियां सौ है, और हर कहानी पिछली से ज्यादा अविश्वसनीय है। एक मान्यता है कि बेबीलोन के आक्रमण से ठीक पहले भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने इसे नेबो पर्वत की एक गुफा में छिपा दिया था। दूसरी कहानी यह है कि इसे इथियोपिया ले जाया गया था और आज यह अक्सुम शहर के एक विशेष चैपल में रखा गया है। इसकी सुरक्षा केवल एक भिक्षु करता है, जिसने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया है।
और वो कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता। उसे छोड़कर किसी को भी संदूक देखने की इजाजत नहीं है। कुछ और भी असामान्य सिद्धांत हैं। बाइबल के विवरणों का विश्लेषण करते हुए कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अहद का संदूक एक विशाल शक्ति का इलेक्ट्रिक कैपेसिटर हो सकता था, जो रेगिस्तान की स्थैतिक बिजली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जमा करता था। सोने की परत और बबूल की लकड़ी का इंसुलेशन इस सिद्धांत को तकनीकी रूप से भरोसेमंद बनाते हैं। छूने से मौत, यह उच्च वोल्टेज वाले बिजली के झटके का एक सामान्य परिणाम है। संदूक के ऊपर चमकता बादल, शायद हवा का आयनीकरण आयोनाइजेशन। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर संदूक को अलौकिक, गैर पृथ्वी मूल का एक उपकरण, ऊर्जा का स्रोत या हमारे निर्माताओं द्वारा छोड़ा गया संचार उपकरण मानते हैं। संदूक की तलाश सदियों से की जा रही है। नाइट्स टेम्पलर, नाजियो, साहसी पुरातत्वविदों, सभी ने इसे खोजने का सपना देखा, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अहद का संदूक एक महान पुरातात्विक रहस्य बना हुआ है। यह ईश्वर के साथ खोए हुए संबंध का प्रतीक है, और यह एक ऐसी वस्तु है जो अगर मिल जाती है तो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। जरा कल्पना कीजिए सुर्खियों की। अहद का संदूक मिल गया। आगे क्या होगा? धार्मिक उन्माद, कब्जे के लिए युद्ध, या शायद इतिहास की सबसे बड़ी निराशा? अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, और यह तो हमारी सूची की सिर्फ पहली कलाकृति है। आइए अब हम उस वस्तु की ओर चलते हैं जिसे आपने निश्चित रूप से तस्वीरों, किताबों और फिल्मों में देखा होगा। ट्यूरिन का कफन, द श्राउड ऑफ टूरिन। यह 4 मीटर लंबा एक लिनेन का कपड़ा है जिस पर एक ऊंचे कद के व्यक्ति की धुंधली सी नकारात्मक छवि, नेगेटिव इमेज, उभरती है। इस छवि में घावों के निशान ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के बाइबल के वर्णन से मेल खाते हैं। लाखों विश्वासियों के लिए यह महज एक कपड़ा नहीं है। यह वह पवित्र कफन है जिसमें क्रूस से उतारे जाने के बाद मसीह का शरीर लपेटा गया था और जिस पर चमत्कारिक ढंग से उनका चेहरा अंकित हो गया था। वहीं संशयवादियों, स्केप्टिक्स के लिए यह मध्य युग की एक शानदार जालसाजी है। सच कहाँ है? आइए तथ्यों की जांच करें। इस कफन का दस्तावेजी इतिहास 14वीं शताब्दी के मध्य से मिलता है। जब यह पहली बार फ्रांस में सामने आया, तब भी इसकी प्रामाणिकता पर संदेह था, लेकिन इसमें असली दिलचस्पी तब बढ़ी जब 1898 में शौकिया फोटोग्राफर सेकंडोपिया ने इसकी पहली तस्वीरें ली। जब वह प्लेट्स विकसित कर रहे थे तो वे अवाक रह गए। नेगेटिव में छवि एक पॉजिटिव के रूप में अविश्वसनीय स्पष्टता और गहराई के साथ सामने आई। इसका मतलब था कि कपड़े पर मौजूद यह छवि फोटोग्राफी के आविष्कार से सैकड़ों साल पहले बना एक आदर्श फोटोग्राफिक नेगेटिव थी। यह कैसे संभव है? तब से लेकर अब तक इस कफन का गहराई से अध्ययन किया गया है। 1978 में स्टर परियोजना के अमेरिकी वैज्ञानिकों के एक समूह को इस पवित्र अवशेष तक अप्रत्याशित पहुंच मिली। 5 दिनों तक 24 घंटे उन्होंने इस पर एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया और नमूने लिए। उनके निष्कर्षों ने दुनिया को हैरान कर दिया। पहला, यह कोई पेंटिंग नहीं है। कपड़े पर स्याही, पिगमेंट या ब्रश के निशान नहीं पाए गए। छवि केवल लिनेन के सबसे ऊपरी रेशों के सतही गहरेपन से बनी है, जिसकी गहराई महज कुछ माइक्रोन है। मध्य युग की जात तकनीकों का उपयोग करके ऐसा बनाना असंभव है। दूसरा, कपड़े पर वास्तविक मानव रक्त के निशान पाए गए हैं, जिसका रक्त समूह AB है, जो यूरोप में दुर्लभ है लेकिन मध्य पूर्व में आम है। रक्त के धब्बे शरीर की छवि बनने से पहले कपड़े पर मौजूद थे, जो तार्किक है अगर कपड़े का संपर्क घायल शरीर से हुआ हो। तीसरा, नासा के वैज्ञानिकों ने इन छवियों पर काम करते हुए पाया कि इनमें त्रिआयामी 3 डायमेंशनल जानकारी एनकोड की गई है। एक विशेष विश्लेषक की मदद से वे शरीर का एक वॉल्यूम मॉडल 3D मॉडल बनाने में सफल रहे, जो सामान्य तस्वीर या पेंटिंग से असंभव है। ऐसा लगा मानो चमत्कार का सबूत मिल गया है। लेकिन 1988 का में एक बड़ा झटका लगा। वेटिकन ने रेडियोकार्बन डेटिंग की अनुमति दी। ऑक्सफोर्ड
ज्यूरिख और एरिजोना की 3 स्वतंत्र प्रयोगशालाओं ने कपड़े के छोटे टुकड़े लिए। उनका फैसला सर्वसम्मत और चौंकाने वाला था। कफन 1260 से 1390 ईस्वी के बीच बनाया गया था, यानी यह मध्ययुगीन जालसाजी थी। क्या मामला खत्म हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रामाणिकता के समर्थकों ने तुरंत कई विसंगतियों की ओर इशारा किया। विश्लेषण के लिए नमूना कफन के किनारे से लिया गया था, जिसकी आग लगने के बाद कई बार मरम्मत की गई थी। संभव है कि वैज्ञानिकों ने मूल कपड़े का नहीं, बल्कि मध्ययुगीन पैबंद पैच का विश्लेषण किया हो। इसके अलावा नमूनों को साफ करने के तरीकों से भी परिणाम विकृत हो सकते थे। और सबसे बड़ा सवाल अनुत्तरित रहा। अगर यह जालसाजी है, तो इसे आखिर बनाया कैसे गया था? आज तक कोई भी कफन की सटीक प्रतिलिपि उसके सभी अद्वितीय गुणों के साथ नहीं बना पाया है। इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। कर्म उभार वाले सांचे की छाप से लेकर कैमरा ऑब्सक्यूरा का उपयोग करके प्रोटोफोटोग्राफी तक। लेकिन कोई भी सिद्धांत इसके सभी रहस्यों की व्याख्या नहीं कर पाता। ट्यूरिन का कफन एक आदर्श रहस्य है। यह जानबूझकर इस तरह बनाया गया लगता है कि हमेशा संदेह और विश्वास के बीच संतुलन बना रहे। प्रामाणिकता के पक्ष में हर तथ्य के खिलाफ एक जवाबी तर्क मौजूद है। यह हमें चुनने पर मजबूर करता है। क्या हम एक चमत्कार पर विश्वास करें या एक प्रतिभाशाली मध्ययुगीन चालसाज पर, जिसने अपने समय से सैकड़ों साल आगे की तकनीक का इस्तेमाल किया? या हो सकता है सच्चाई कहीं बीच में हो। यदि करार का संदूक आर्क ऑफ द कवेनेंट शक्ति है और पवित्र कफन श्राउड गवाही, तो हमारी अगली कलाकृति है अनंत जीवन और आध्यात्मिक खोज का प्रतीक, पवित्र ग्रेल, द होली ग्रेल। वह प्याला जिससे यीशु ने अंतिम भोज लास्ट सपर में पानी पिया था, और जिसमें किंवदंतियों के अनुसार अरमाथिया के यूसुफ ने क्रॉस के नीचे उनके रक्त की बूंदें जमा की थीं। आम संस्कृति में ग्रेल एक जादुई बर्तन है जो अमृता, उपचार और असीमित समृद्धि देता है। पर असलियत क्या है? और क्या इसका कभी अस्तित्व भी था? हैरानी की बात यह है कि बाइबल में इस प्याले की किसी खास स्थिति का जिक्र नहीं है। इसे बस एक सामान्य बर्तन के रूप में बताया गया है। ग्रेल का पंथ, कल्ट ऑफ द ग्रेल, बहुत बाद में मध्यकाल में शूरवीरों के किस्सों, शिवलरिक रोमांसेस के कारण पैदा हुआ। क्रेटियन डिट्रॉयर्स, वोल्फ्राम वॉन एशेनबाख, रॉबर्ट डी बोरोन, इन्हीं कवियों ने एक साधारण प्याले को एक रहस्यमय वस्तु में बदल दिया, जो हर शूरवीर के लिए सबसे बड़ी खोज का लक्ष्य बन गया। किंग आर्थर और गोलमेज के शूरवीरों, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, की ग्रेल की खोज की कहानियों ने पूरे यूरोप की कल्पना को जकड़ लिया। ग्रेल सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य, पवित्रता और आत्म बलिदान का प्रतीक बन गया। लेकिन इसे ढूंढें कहां? और यहीं से कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। दुनिया भर के दर्जनों, अगर सैकड़ों नहीं, चर्च और कैथेड्रल दावा करते रहे हैं कि असली प्याला उन्हीं के पास है। सबसे प्रसिद्ध दावेदारों में से एक स्पेन के वैलेंसिया कैथेड्रल में मौजूद है। यह गहरे अकीक पत्थर, डार्क अगेट, का एक छोटा प्याला है, जिसे सोने और कीमती पत्थरों के एक जटिल आधार पर रखा गया है। पुरातात्विक जांच में पता चला है कि यह प्याला वास्तव में मध्य पूर्व में ईसा पूर्व 4वीं सदी और ईसवी 1ली सदी के बीच बना था। मतलब सिद्धांत रूप में ये अंतिम भोज के समय मेज पर हो सकता था। पोप ने भी कई बार इस प्याले का इस्तेमाल प्रार्थना सभाओं में किया है, जिससे इसकी प्रामाणिकता पर भक्तों का विश्वास बढ़ गया है। अन्य प्रसिद्ध उम्मीदवारों में जेनोआ का पवित्र कटोरा, साक्रो काटिनो, है, जो हरे कांच से बना है। एक और है न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में रखा एंटियोक चैलिस। लेकिन कई शोधकर्ता मानते हैं कि किसी भौतिक वस्तु को खोजना ही एक गलती है। उनका तर्क है कि ग्रेल कोई प्याला नहीं, बल्कि एक रूपक है, मेटाफोर। उदाहरण के लिए पवित्र रक्त और पवित्र ग्रेल, होली ब्लड एंड होली ग्रेल जैसी किताबों और जाहिर तौर पर डैन ब्राउन की द विंची कोड में यह सिद्धांत लोकप्रिय किया गया है कि संग्राल को पवित्र ग्रेल नहीं, बल्कि सेंग रॉयल यानी शाही रक्त
रॉयल ब्लड पढ़ा जाना चाहिए। इस सिद्धांत के मुताबिक ग्रेल कोई वस्तु नहीं बल्कि एक वंशावली लिनिएज है। यीशु मसीह और मैरी मैगडलीन के वंशजों की वह गुप्त श्रृंखला जो गुप्त समाजों जैसे कि प्रियोरी ऑफ सायन, प्रायरी ऑफ सन की सुरक्षा में आज तक जीवित है। कैथोलिक चर्च निश्चित रूप से इस सिद्धांत को विधर्म हेरेसी मानता है, लेकिन यह समझाता है कि भौतिक प्याले की तलाश विफल क्यों हुई। संभव है कि शूरवीर किसी वस्तु को नहीं बल्कि एक वारिस को ढूंढ रहे थे। ये संस्करण पूरी कहानी को एक रोमांचक जासूसी कथा में बदल देता है, जहां केवल एक अवशेष नहीं बल्कि ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत दांव पर है। पवित्र ग्रेल एक कलाकृति से कहीं ज्यादा है। यह एक विचार है। यह विचार कि दुनिया में कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझा सकता है, घावों को भर सकता है और जीवन के प्रमुख सवालों का जवाब दे सकता है। और शायद इसीलिए इसे आज तक ढूंढा नहीं जा सका, क्योंकि असली ग्रेल तो हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होता है। अब हम दया के प्रतीक से हटकर सत्ता और प्रभुत्व के प्रतीक की ओर बढ़ते हैं। यह है नियति का भाला, जिसे लॉन्जिनस का भाला भी कहा जाता है। संत जॉन के सुसमाचार गॉस्पेल के अनुसार यह वही भाला है जिसका उपयोग रोमन सेनापति सेंचुरियन गाइस कैसियस लॉन्जिनस ने सूली पर चढ़ाए गए ईसा मसीह की मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए उनकी पसलियों में छेद करने के लिए किया था। किंवदंती कहती है कि उस क्षण घाव से निकले खून और पानी ने भाले को छू लिया और उसे एक अविश्वसनीय रहस्यमय शक्ति प्रदान की। कथा यह है कि जो भी इस भाले का स्वामी होगा वह दुनिया की नियति पर राज करेगा। पर एक शर्त भी जुड़ी है। भाला खोते ही उसके मालिक की जल्द ही मौत हो जाती है। यह किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की कहानी लगती है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। इस ऐतिहासिक वस्तु का सफर एक वास्तविक ऐतिहासिक थ्रिलर से कम नहीं है। नियति के भाले के निशान पूरे यूरोपीय इतिहास में खोजे जा सकते हैं। इस पर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन महान का स्वामित्व रहा, जिन्होंने ईसाई धर्म को रोम का राजकीय धर्म बनाया। चार्ल्स महान शार्लमेन, जो पवित्र रोमन साम्राज्य के संस्थापक थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसे 47 सैन्य अभियानों में साथ रखा और कभी नहीं हारे। फ्रेडरिक बारबरोसा, नेपोलियन बोनापार्ट। पौराणिक स्वामियों की यह सूची विस्मयकारी है। जब तक यह भाला उनके हाथ में रहा, उनमें से हर कोई सत्ता के शिखर पर रहा। 20वीं सदी में भाले का सबसे प्रसिद्ध शिकारी यकीनन एडोल्फ हिटलर था। थर्ड रीख के तंत्र मंत्र और गुप्त रहस्यों पर एक अलग बड़ी बात की जा सकती है, लेकिन नियति का भाला उनमें केंद्रीय स्थान रखता था। हिटलर इस भाले के लिए जुनूनी था। वियना में हॉफबर्ग संग्रहालय में इसे देखकर उसने इसकी रहस्यमय आभा महसूस की और तय कर लिया कि यह उसका होना चाहिए। 1938 में ऑस्ट्रिया के विलय अंशलुस के बाद उसने सबसे पहले भाले को नाजीवाद के वैचारिक केंद्र नूरनबर्ग ले जाने का आदेश दिया। उसका मानना था कि भाला उसके हाथ में होने से उसका रीख अटूट रहेगा। और सच में, जब तक भाला उसके पास था, नाजी जर्मनी एक के बाद एक जीत हासिल करता रहा। लेकिन देखिए, नियति का कैसा मजाक था। 30 अप्रैल 1945 को अमेरिकी सेनाओं ने नूरनबर्ग में बंकर पर कब्जा कर लिया और भाला अपने कब्जे में ले लिया। इसके कुछ ही घंटों बाद एडोल्फ हिटलर ने बर्लिन के अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। किंवदंती डरावनी सटीकता के साथ सच साबित हुई। आज वही वियना का भाला फिर से हॉफबर्ग में सुरक्षित है। लेकिन क्या यह असली है? और फिर ग्रेल की तरह ही हमारे पास कई दावेदार हैं। वियना वाले भाले के अलावा रोम के सेंट पीटर कैथेड्रल में रखा वेटिकन भाला और एचमियाडेजिन के खजाने में रखा अर्मेनियाई भाला भी मौजूद है। इनमें से कौन सा वास्तव में प्रामाणिक है? वैज्ञानिकों ने वियना भाले का अध्ययन किया। धातु विज्ञान विश्लेषण मेटलर्जिकल एनालिसिस से पता चला कि इसका नोक ईसा पूर्व 7वीं-8वीं शताब्दी में गढ़ा गया था, यानी सूली पर चढ़ाए जाने के सैकड़ों साल बाद। हालांकि इसमें एक छोटी कील जड़ी हुई है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह प्रभु के क्रॉस की कीलों में से एक है। इस कील के विश्लेषण से पता चला
कि यह वास्तव में पहली शताब्दी में फिलिस्तीन में बनाई गई हो सकती है। संभव है कि यह कील ही शक्ति का स्रोत हो और भाले का नोक सिर्फ इस प्राचीन और महत्वपूर्ण अवशेष के लिए बाद में बनाया गया एक खोल मात्र हो। नियति का भाला एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि आस्था और रहस्यवाद किस तरह वास्तविक राजनीति और इतिहास को प्रभावित कर सकते हैं। क्या यह केवल महान तानाशाहों और सम्राटों का आत्म सुझाव, सेल्फ सजेस्शन था, जो इस वस्तु की शक्ति में विश्वास रखते थे और इसलिए अधिक दृढ़ता से कार्य करते थे? या क्या भाले में वास्तव में कोई ऐसी ऊर्जा है जो घटनाओं के क्रम को बदल सकती है? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन एक बात निश्चित है, इस वस्तु का इतिहास एक ज्वलंत अनुस्मारक है कि सत्ता की लालसा मनुष्य के सबसे मजबूत और खतरनाक जुनूनों में से एक है। अब हम शुद्ध धार्मिक अवशेषों से थोड़ा हटकर एक ऐसी कलाकृति पर नजर डालते हैं जो धर्म, विज्ञान और शायद बाह्य ग्रहीय सभ्यताओं को भी आपस में जोड़ती है। यह है एंटिकाइथेरा तंत्र, एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। 1900 में क्रीक्सपंज गोताखोरों के एक समूह ने एंटिकाइथेरा द्वीप के पास एक डूबा हुआ प्राचीन रोमन जहाज खोजा। कलशों, मूर्तियों और अन्य खजानों के बीच उन्होंने पत्थर से चिपका हुआ कांस्य का एक बेडौल टुकड़ा सतह पर निकाला। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह पानी के भीतर पुरातत्व विज्ञान की पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण खोज साबित होने वाली थी। दशकों तक यह अजीब वस्तु संग्रहालय में पड़ी रही, जब तक कि 50 के दशक में वैज्ञानिकों ने इसे एक्स-रे से जांचने का फैसला नहीं किया। जो कुछ उन्होंने देखा, उसने उन्हें हतप्रभ कर दिया। अंदर दर्जनों कांस्य गियरों, डायल और सुइयों की एक बेहद जटिल प्रणाली थी। वर्षों की कड़ी मेहनत, जिसमें सबसे आधुनिक कंप्यूटर टोमोग्राफी का उपयोग भी शामिल था, के बाद इसके उद्देश्य को समझा जा सका। एंटिकाइथेरा तंत्र एक प्राचीन एनालॉग कंप्यूटर निकला, और यह सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, बल्कि अविश्वसनीय जटिलता का एक खगोलीय संगणक था। यह किसी भी निर्धारित तिथि के लिए सूर्य, चंद्रमा और प्राचीन काल में ज्ञात 5 ग्रहों की स्थिति की गणना कर सकता था। यह चंद्रमा के चरण, सूर्य और चंद्र ग्रहण और यहां तक कि ओलंपिक खेलों की तारीख भी बता सकता था। इस तंत्र की जटिलता अपने समय से कहीं आगे थी। इसमें डिफरेंशियल गियरिंग, अंतरराष्ट्रीय गियरिंग का उपयोग किया गया था, एक ऐसी तकनीक जिसका आविष्कार 16वीं शताब्दी में माना जाता है। गणनाओं की सटीकता चौंकाने वाली थी। इस तंत्र को लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। इसका मतलब है कि कोपरनिकस और गैलीलियो से 1500 साल पहले प्राचीन यूनानी न केवल यह जानते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बल्कि वे इस गति को यांत्रिक उपकरण की मदद से मॉडल भी कर सकते थे। इस तंत्र में प्रदर्शित तकनीक का स्तर पुनर्जागरण काल तक यूरोप में पार नहीं किया जा सका था। प्रमुख सवाल यह उठता है, यह ज्ञान आया कहां से? प्राचीन यूनानियों को ऐसी उन्नत तकनीक और ज्ञान कहां से मिला? ऐसे उपकरणों के निर्माण का वर्णन करने वाले ऐतिहासिक दस्तावेज लगभग बचे ही नहीं है। यह ऐसा है जैसे तुतनखामन की कब्र में एक जेट विमान मिल जाए। यह तंत्र उस युग में मौजूद नहीं होना चाहिए था। आप पूछ सकते हैं कि इसका धर्म से क्या लेना देना है? बहुत सीधा संबंध है। प्राचीन दुनिया में खगोल विज्ञान और धर्म अविभाज्य रूप से जुड़े हुए थे। आकाशीय पिंडों की गति को दैवीय इच्छा की अभिव्यक्ति माना जाता था। ग्रहण या ग्रहों की स्थिति की भविष्यवाणी करने की क्षमता पुजारियों को बहुत अधिक शक्ति देती थी। वे देवताओं की इच्छा की घोषणा कर सकते थे, अनुष्ठानों और त्योहारों की तारीखें तय कर सकते थे। एंटिकाथेरा तंत्र सिर्फ एक वैज्ञानिक उपकरण नहीं था, यह देवताओं के साथ संवाद करने, उनके द्वारा स्थापित ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझने का एक उपकरण था। यह भविष्य में झांकने, शकुन बताने की शक्ति देता था। संभव है कि इसे किसी मंदिर में रखा गया हो और पुजारी इसका उपयोग अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए करते हो। लेकिन कुछ साहसी सिद्धांत भी है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर अपने आप विकसित नहीं हो सकता था। वे एंटिकाइथेरा तंत्र को पूरा संपर्क,
पेलियो कॉन्टैक्ट के प्रमाण के रूप में देखते हैं, यानी हमारी पृथ्वी पर एक अधिक विकसित सभ्यता के प्रतिनिधियों का आगमन, जिन्होंने मानवता के साथ अपनी कुछ तकनीक साझा की। यह तंत्र या तो एक उपहार हो सकता था या बाहरी दुनिया के उपकरण की एक प्रति, जो उनके छोड़े गए ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाई गई थी। यह सिद्धांत निस्संदेह कल्पनात्मक लगता है, लेकिन यह विशाल तकनीकी अंतर को बखूबी समझाता है। एंटिकाथेरा तंत्र इतिहास की हमारी समझ को एक खुली चुनौती देता है। ये साबित करता है कि अतीत कहीं अधिक जटिल और तकनीकी रूप से उन्नत था जितना हम मानते हैं। यह विज्ञान और जादू के बीच की रेखा को धुंधला करता है। ये दिखाता है कि प्राचीन लोगों के लिए यह दोनों एक ही थे। यह ज्ञान की एक खोई हुई दुनिया में एक खिड़की है, एक ऐसी दुनिया जहां मनुष्य ब्रह्मांड के मॉडल को अपने हाथों में पकड़कर खुद को देवताओं के बराबर महसूस कर सकता था। प्राचीन यूनान के खगोलीय यंत्रों की बात छोड़िए, अब हम सीधे इस्लामी दुनिया के केंद्र मक्का चलते हैं। मस्जिद अल हरम के आंगन में इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल काबा मौजूद है। यह एक घनाकार यानी क्यूबिक ढांचा है, जिसकी ओर दुनिया भर के मुसलमान नमाजी के दौरान अपना रुख करते हैं। काबा के पूर्वी कोने में एक ऐसी वस्तु स्थापित है जो और भी बड़े रहस्य में लिपटी है। ये है काला पत्थर, जिसे अरबी में अल हजर अल अस्वद कहा जाता है। मुसलमानों के लिए यह महज एक पत्थर नहीं है। इस्लामी रिवायतों के अनुसार इसे स्वर्ग से आदम और हव्वा के लिए भेजा गया था। कहा जाता है कि शुरुआत में यह दूध से भी ज्यादा सफेद और चमकदार था, लेकिन समय के साथ इसने इंसानियत के पापों को सोख लिया और काला पड़ गया। पैगंबर मोहम्मद ने इसके इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब उन्होंने काबा के पुनर्निर्माण के दौरान इसे इसकी वर्तमान जगह पर स्थापित किया। हर साल हज यात्रा के दौरान हाजी 7 बार काबा की परिक्रमा करते हैं और अगर संभव हो तो काले पत्थर को चूमने या कम से कम छूने की कोशिश करते हैं। यह रस्म ईश्वर के साथ वाचा यानी प्रतिज्ञा के नवीनीकरण का प्रतीक है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह पत्थर आखिर क्या है? यहीं से कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के कारण इस पत्थर पर पूर्ण वैज्ञानिक शोध करना असंभव है। यह इतना पवित्र माना जाता है कि वैज्ञानिक इसे विश्लेषण के लिए तोड़कर एक छोटा टुकड़ा भी नहीं ले सकते। हम जो कुछ भी जानते हैं वह केवल बाहरी निरीक्षण, ऐतिहासिक विवरणों और अप्रत्यक्ष जानकारी पर आधारित है। यह पत्थर लगभग 30 सेंटीमीटर व्यास का अंडाकार है। लाखों स्पर्शों से यह पूरी तरह से चिकना यानी पॉलिश हो चुका है। वास्तव में यह कोई एक अखंड पत्थर नहीं है, बल्कि कई टुकड़े हैं जिन्हें चांदी के फ्रेम में कसकर एक साथ जोड़ा गया है। यह उन क्षतियों का परिणाम है जो इसे अपने तूफानी इतिहास के दौरान मिली है। इसे चुराया गया, तोड़ा गया और यह आगजनी का शिकार भी हुआ। मुख्य रहस्य है इसका उद्गम। यह किस प्रकार का पत्थर है? सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक परिकल्पना यह है कि यह एक उल्का पिंड यानी मीटियोराइट है। यह बात इसके आकाशीय उद्गम की इस्लामी परंपरा से मेल खाती है। प्राचीन काल से ही कई संस्कृतियों में उल्का पिंडों को देवताओं के दूत के रूप में पूजा जाता रहा है। कुछ विवरणों में यह भी बताया गया है कि यह पत्थर पानी पर तैर सकता है, जो कुछ प्रकार के उल्का पिंडों या झांवा पत्थर यानी प्यूमिस जैसी चीजों की विशेषता है। अन्य सिद्धांतों के अनुसार यह अगेट यानी सुलेमानी पत्थर, बेसाल्ट या फिर रेगिस्तान में किसी बड़े उल्कापिंड के गिरने से बना टकराव वाला कांच यानी इम्पैक्ट ग्लास हो सकता है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि मक्का के सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में ऐसी कोई चट्टान नहीं मिलती जो इस पत्थर के वर्णन से मिलती हो, जो इसके बाहरी या कम से कम आयातित मूल का समर्थन करती है। एक और दिलचस्प पहलू है, इस्लाम पूर्व अरब में पत्थरों की पूजा, जिन्हें बेटिल कहा जाता था, एक आम प्रथा थी। माना जाता था कि इन पत्थरों में देवता निवास करते हैं। संभव है कि काला पत्थर भी ऐसा ही एक मूर्ति पूजक प्रतीक रहा हो, जिसे पैगंबर मोहम्मद ने बुद्धिमानी से नए एकेश्वरवादी धर्म यानी इस्लाम में समाहित कर लिया, उसका महत्व बदल दिया।
ऐसा करने से उन्होंने आपस में लड़ने वाले कबीलों को एक सामान्य परिचित प्रतीक के आसपास एकजुट होने का मौका दिया। काबा का यह काला पत्थर एक अनोखा उदाहरण है कि कैसे कोई वस्तु एक साथ दो वास्तविकताओं में मौजूद हो सकती है। आस्था की वास्तविकता में यह स्वर्ग का याकूत यानी कीमती पत्थर है, जो आदम से लेकर आज तक मानव इतिहास का गवाह है। विज्ञान की वास्तविकता में यह एक भूवैज्ञानिक विसंगति है, एक ऐसा अनसुलझा नमूना जिसका संगठन और उद्गम अज्ञात है, और शायद इसी दोहराव में ही इसकी असली ताकत छिपी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लौकिक और आकाशीय यानी जमीन और आसमान के बीच की सीमा कहाँ है, और मनुष्य की आत्मा के लिए रासायनिक संरचना ज्यादा मायने रखती है या वह पवित्र अर्थ जो हम अपने आसपास की दुनिया को देते हैं। आइए हम यहूदी ईसाई सभ्यता के मूल तक लौटे, सिनाई पर्वत की चोटी पर। बाइबल के अनुसार यहीं पर मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हुई थी। पैगंबर मूसा ने ईश्वर से आमने सामने मुलाकात की, और उन्हें सिर्फ मौखिक निर्देश नहीं मिले, बल्कि एक भौतिक कलाकृति प्राप्त हुई, पत्थर की दो पट्टियां जिन पर स्वयं ईश्वर की उंगली से 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स लिखी गई थीं। ये पट्टियां, जिन्हें वाचा की पट्टियों, टैबलेट्स ऑफ द कवेनेंट के नाम से जाना जाता है, सदियों तक लाखों लोगों के लिए नैतिक और कानूनी संहिता, मॉरल एंड लीगल कोड का आधार बनी। लेकिन ये पट्टियां कैसी थी और इनके साथ क्या हुआ? बाइबल में इनका वर्णन काफी संक्षिप्त है। इसमें इन्हें पत्थर की पट्टियां जिन पर ईश्वर की उंगली से लिखा गया था बताया गया है। जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरे और देखा कि उनके लोग मूर्ति पूजा में लिप्त हैं और एक सुनहरे बछड़े की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रोध में आकर पहली पट्टियां तोड़ दी। इसके बाद उन्हें वापस पहाड़ पर जाना पड़ा। पत्थर की दो नई पट्टियां तराशनी पड़ी और ईश्वर ने उन पर फिर से वही आज्ञाएं उकेर दी। यही दूसरी पट्टियां थीं जिन्हें वाचा के संदूक, आर्क ऑफ द कवेनेंट में रखा गया था, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। स्वाभाविक रूप से उनका भाग्य संदूक के भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। वे उसके साथ ही गायब हो गईं। लेकिन आइए एक मिनट के लिए हम खुद को पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट मान लें और इस कहानी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का प्रयास करें। सबसे पहले वे किस पत्थर से बनी थीं? कुछ परंपराएं मानती हैं कि वे नीलम, सैफायर से बनी थी, लेकिन नीला नहीं, बल्कि क्रिस्टल की तरह पारदर्शी नीलम। एक किंवदंती तो यह भी कहती है कि उन्हें स्वयं ईश्वर के सिंहासन से तराशा गया था। यह सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसकी संभावना कम है। नीलम एक बहुत कठोर खनिज, मिनरल है, और उस पर खुले मैदान में पाठ उत्कीर्ण इंग्रेव करना बेहद मुश्किल होता। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह कोई अधिक सामान्य पत्थर रहा होगा, जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट या बेसाल्ट, बासाल्ट, जो सिनाई क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। दूसरा सवाल, उन पर क्या लिखा था? हम आमतौर पर दो गोल किनारों वाली पट्टियों की कल्पना करते हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 5 आज्ञाएं लिखी थीं। लेकिन यह केवल मध्य युग, मिडल एजेस में विकसित हुई एक कलात्मक परंपरा है। प्राचीन मध्य पूर्वी समझौतों, ट्रीटीज को अक्सर दो एक जैसी पट्टिकाओं पर दर्ज किया जाता था, समझौते के प्रत्येक पक्ष के लिए एक। इस मामले में एक ईश्वर के लिए और एक इज़राइल के लोगों के लिए। इसलिए यह संभव है कि दोनों पट्टियों पर 10 आज्ञाओं का पूरा पाठ लिखा गया हो। और तीसरी सबसे बड़ी पहेली है तकनीक, ईश्वर की उंगली से लिखा गया। इसका क्या अर्थ है? क्या यह शाब्दिक था? क्या कोई दिव्य शक्ति से निकली ऊर्जा पत्थरों पर अक्षरों को जला रही थी या उकेर रही थी? यह विचार हमें तुरंत विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन और पूरा संपर्क, पेलियो कॉन्टैक्ट के सिद्धांतों के क्षेत्र में ले जाता है। हो सकता है कि यह लेजर नक्काशी, लेजर एंग्रेविंग जैसी कोई उन्नत तकनीक रही हो, जिसे प्राचीन लोग ईश्वरीय उंगली के अलावा किसी और तरह से वर्णित नहीं कर सकते थे। या फिर क्या यह सिर्फ एक रूपक, मेटाफोर था, जिसका अर्थ है कि पाठ ईश्वर द्वारा बोलकर बताया गया था और मूसा ने स्वयं उसे लिखा? यह विकल्प अधिक तर्क संगत लगता है,
लेकिन ये बाइबल में वर्णित चमत्कार के महत्व को थोड़ा कम कर देता है। पटियों की तलाश वाचा के संदूक की तलाश की तरह आज भी जारी है। अगर उन्हें कभी खोजा जा सका तो यह सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज होगी। जरा कल्पना कीजिए, जिस सामग्री से वे बनी थीं, उसका विश्लेषण करना या लेखन शैली का अध्ययन करना। इससे बाइबल की उत्पत्ति और इज़राइल के शुरुआती इतिहास के बारे में कई सवालों के जवाब मिल सकते थे। लेकिन शायद वाचा की पट्टियां हमेशा विश्वास के दायरे में ही रहेंगी। वे मनुष्य और एक सर्वोच्च शक्ति के बीच हुए अटूट समझौते का प्रतीक है। और जिस पत्थर से वे बनी थीं, उसके विपरीत इस समझौते को तोड़ना इतना आसान नहीं है। 20वीं सदी के मध्य में मृत सागर के तट के पास रेगिस्तानी गुफाओं में एक युवा बेदुइन चरवाहे ने एक ऐसी खोज की जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज करार दिया। गलती से उसकी नजर मिट्टी के घड़ों पर पड़ी जिनमें सैकड़ों प्राचीन पांडुलिपियां रखी थीं। इन्हें ही मृत सागर पांडुलिपियां, डेड सी स्क्रोल्स कहा जाता है। 2000 साल से भी पहले लिखे गए चर्मपत्र, पर्चमेंट और पेपारस के इन नाजुक टुकड़ों ने बाइबल और ईसाई तथा यहूदी धर्मों के जन्म के इतिहास की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। आखिर इनमें क्या खास बात है? पहली बात, ये पुराना नियम, ओल्ड टेस्टमेंट की सबसे प्राचीन जात पांडुलिपियां है। इनकी खोज से पहले बाइबल के पाठों की सबसे पुरानी प्रतियां मध्य युग, मिडिल एजेस की मानी जाती थी। लेकिन कमरान गुफाओं के ये स्क्रोल ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईसा की 1ली सदी के बीच लिखे गए थे। ये 1000 साल पुराने हैं। जब वैज्ञानिकों ने इनकी तुलना बाइबल के आधुनिक पाठ से की तो वे दंग रह गए। पाठ लगभग एक जैसे थे। यह उस अविश्वसनीय सटीकता को साबित करता है जिसके साथ पवित्र ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी लिखा और संरक्षित किया गया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह नहीं थी। बाइबल के ग्रंथों के अलावा इन स्क्रोलों में पहले से अज्ञात दस्तावेज भी थे, जैसे नियम, कैलेंडर, भविष्यवाणियां और उस रहस्यमय धार्मिक समुदाय के भजन जो गुफाओं के पास कमरान बस्ती में रहता था। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह एस्सीनिस संप्रदाय था, यहूदी पंथों में से एक, जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी थी। इन ग्रंथों ने हमें यीशु मसीह के जीवन काल के आसपास की यहूदी विचारधारा की दुनिया में झांकने का मौका दिया। और यह तस्वीर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल निकली। एस्सेनी लोग तपस्वी थे। वे अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार के द्वैतवाद में विश्वास रखते थे। और जल्द ही दुनिया के अंत और 2 मसीहाओं, पुरोहित मसीहा और राजा मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके कई विचार और यहां तक कि वाक्य भी उस बात से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते हैं जो हम नए नियम, न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, उनके नेता को धर्म का शिक्षक, टीचर ऑफ राइटसनेस कहा जाता था, जिसे उसके दुश्मनों ने सताया और शायद मार भी डाला था। इससे कुछ शोधकर्ताओं ने सवाल उठाया, क्या जॉन द बैप्टिस्ट एक एस्सेनी थे, या कहीं यीशु का संबंध भी इसी समुदाय से तो नहीं था? इन सवालों ने भयंकर विवादों को जन्म दिया। पांडुलिपियों के प्रकाशन और अनुवाद में दशकों लग गए, जिससे ढेरों साजिश सिद्धांत, कंस्पिरेसी थ्योरीज पैदा हुए। ये अफवाह उड़ी कि वेटिकन जानबूझकर इन स्क्रोलों को जनता से छिपा रहा है क्योंकि वे ईसाई धर्म की नींव को हिला सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई ऐसा स्क्रोल मिल जाता जो यीशु को ईश्वर के पुत्र के बजाय केवल एक शिक्षक बताता या उन्हें विवाहित पुरुष के रूप में दर्शाता, असल में अधिकांश देरी हजारों छोटे टुकड़ों को एक विशाल पहेली की तरह इकट्ठा करके एक साथ जोड़ने के थकाऊ और जटिल काम के कारण हुई। ईसाइयत को नष्ट करने में सक्षम कोई भी बम इन स्क्रोलों में नहीं मिला। यीशु का नाम इनमें एक बार भी नहीं लिया गया है। हालांकि वे आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। उन्हें ठीक ठीक किसने लिखा? क्या वे वास्तव में एस्सेनी थे, या हो सकता है कि ये यरूशलेम मंदिर के नष्ट होने से पहले वहां से निकाली गई कोई लाइब्रेरी थी? इन स्क्रोलों में पाए गए गूढ़ तथा कथित क्रिप्टोग्राफिक सांकेतिक ग्रंथों का क्या मतलब है? और सबसे बड़ा रहस्य है
ताम्रपत्र, कॉपर स्क्रोल। बाकी स्क्रोलों के विपरीत यह चर्मपत्र पर नहीं लिखा गया है, बल्कि तांबे की एक पतली चादर पर उकेरा गया है। और इसमें धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि 64 ऐसे स्थानों की सूची है जहां भारी खासजाना, टन भर सोना और चांदी छिपाया गया है। यह क्या है? क्या यह रोमनों से छिपाए गए यरूशलेम मंदिर के खजाने का एक वास्तविक नक्शा है, या महज एक धोखा या साहित्यिक रचना? इस स्क्रोल में बताए गए खजानों में से एक भी आज तक नहीं मिला है। मृत सागर पांडुलिपियाओं, एक जादुई कलाकृति कम और एक बौद्धिक धरोहर ज्यादा है। इनका रहस्य किसी अलौकिक शक्ति में नहीं है, बल्कि उन सवालों में छिपा है जो वे हमारे सामने हमारे अपने इतिहास, हमारी आस्था और हमारे विचारों की उत्पत्ति के बारे में खड़ा करते हैं। अब हम उन पुरावस्तुओं की बात करेंगे जो प्राचीन धर्म, विज्ञान कल्पना और घोर रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म के ठीक बीच में खड़ी है। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल खोपड़ियों की। ये मानव खोपड़ी के वो नमूने हैं जिन्हें पारदर्शी या हल्के धुएं वाले क्वार्ट्ज के ठोस टुकड़ों से तराशा गया है। इनका उद्गम एक गहरे रहस्य में लिपटा हुआ है, और इनसे जुड़ी हुई कहानियां कल्पना को चौंधिया देती हैं। किंवदंतियां कहती हैं कि ये माया, एज़टेक या यहां तक कि पौराणिक अटलांटिस जैसी प्राचीन सभ्यताओं की विरासत है। कहा जाता है कि ऐसी 13 प्राचीन खोपड़ियां मौजूद हैं, और जब ये सब एक साथ जमा हो जाएंगी तो ये मानवता के लिए ब्रह्मांड के महान रहस्यों को खोल देंगी, दुनिया के अंत को रोक देंगी, या शायद उसे बुला भी लेंगी। कुछ रहस्यवादी मानते हैं कि ये खोपड़ियां एक तरह के कॉस्मिक कंप्यूटर हैं जिनमें मानव इतिहास की पूरी जानकारी संग्रहित है। दावा है कि ये उपचार कर सकती है, भविष्य दिखा सकती है, और तो और अपने मालिकों से टेलीपैथी के माध्यम से बात भी कर सकती है। यह सब सुनकर रोमांच तो आता ही है ना? इन पुरावस्तुओं में सबसे प्रसिद्ध है मिचेल हेजेस खोपड़ी, जिसे नियति की खोपड़ी, स्कल ऑफ डूम भी कहा जाता है। कहानी के अनुसार इसे साल 1924 में ब्रिटिश साहसी फ्रेडरिक मिचेल हेजेस की दत्तक पुत्री अन्ना मिचेल हेजेस ने बेलीज में माया शहर लुबानटुन की खुदाई के दौरान खोजा था। यह खोपड़ी शुद्धतम रॉक क्रिस्टल से बनी है और शरीर रचना के हिसाब से लगभग त्रुटिहीन है, जिसमें अलग होने वाला जबड़ा भी शामिल है। इसके प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, अविश्वसनीय हैं। जब रोशनी खोपड़ी के आधार पर पड़ती है तो वह आंखों के गड्ढों में केंद्रित हो जाती है, जिससे आंखें चमकने लगती हैं। अगर इसके पिछले हिस्से में मोमबत्ती की लौ लाई जाए तो आंखों के सॉकेट में पूरे कमरे की छवि दिखाई देती है। लेकिन यहीं पर एक पेंच आ जाता है। जब ब्रिटिश म्यूजियम और स्मिथसोनियन संस्थान के वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इस खूबसूरत किंवदंती की जांच करने का फैसला किया, तो कहानी टूटने लगी। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ने मिचेल हेजेस खोपड़ी की सतह पर और ब्रिटिश तथा पेरिस जैसी अन्य प्रसिद्ध खोपड़ियों पर भी ऐसे सूक्ष्म निशान दिखाए जो आधुनिक औजारों से नक्काशी के सबूत थे, जैसे कि हीरे के लेप वाले हाई स्पीड रोटरी कटर और ग्राइंडिंग व्हील्स। माया और एज़टेक सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीकें उपलब्ध ही नहीं थीं। वे सैद्धांतिक रूप से ऐसी खोपड़ी तराश सकते थे, लेकिन इसमें रेत से लगातार सैकड़ों वर्षों तक हाथ से पॉलिश करनी पड़ती। इसके अलावा पत्रकारों और इतिहासकारों की जांच से पता चला कि इसकी खोज की कहानी फ्रेडरिक मिचेल हेजेस ने खुद बनाई थी ताकि वे प्रसिद्धि पा सके। सबसे अधिक संभावना यह है कि उन्होंने यह खोपड़ी 1943 में सोथबीज की नीलामी में खरीदी थी, और वह खोपड़ी खुद 19वीं सदी में शायद फ्रांस या जर्मनी में तब बनाई गई थी जब लोग पूर्व कोलंबियाई कलाकृतियों के प्रति बहुत आकर्षित थे। यानी अधिकांश बड़ी क्रिस्टल खोपड़ियां या शायद सभी 19वीं सदी की नकल या जालसाजी हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि इनके इर्द गिर्द का सारा रहस्यवाद महज एक धोखा है? पूरी तरह से नहीं। पहली बात, 19वीं सदी में भी ऐसे उत्तम दर्जे की वस्तु बनाना बेहतरीन कलाकारी का प्रदर्शन है। दूसरी बात, भले ही ये खोपड़ियां नकली हों, लेकिन इन्होंने अपने चारों ओर
अपनी एक अलग पौराणिक कथा बना ली है और ये न्यू एज आंदोलन के लिए शक्तिशाली प्रतीक बन गई है। हजारों लोग इनकी शक्ति में विश्वास करते हैं, इनके साथ ध्यान लगाते हैं और दावा करते हैं कि इनसे उन्हें ऊर्जा और ज्ञान मिलता है। यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि एक आधुनिक मिथक कैसे हमारी आंखों के सामने जन्म ले सकता है। किसी कलाकृति में शक्ति होने के लिए उसका प्राचीन होना जरूरी नहीं है। कभी कभी शक्ति उस विश्वास और ऊर्जा में निहित होती है जो लोग उसमें लगाते हैं। क्रिस्टल खोपड़ियां मुख्य रूप से पुरातात्विक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक पहेली है। ये रहस्य के प्रति हमारी शाश्वत ललक को दर्शाती है कि हम हमेशा छिपे हुए ज्ञान की खोज में रहते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि कहीं न कहीं कोई ऐसी चाबी है जो हमें ब्रह्मांड के सभी राज खोल देगी। नए संसार की रहस्यमय खोपड़ियों की चर्चा के बाद अब हम ईसाई धर्म के सबसे पवित्र अवशेषों की ओर रुख करते हैं। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उनकी पीड़ा और बलिदान से जुड़ी कई वस्तुएं पूजा का केंद्र बन गईं। मगर इन सब में उस क्रॉस सलीब से बढ़कर क्या हो सकता था जिस पर उन्हें सूली दी गई थी। प्रभु यीशु के जीवनदायिनी क्रॉस के टुकड़े शायद ईसाई जगत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले और साथ ही सबसे विवादास्पद अवशेष है। उन्हें प्राप्त करने की कहानी किसी किंवदंती से कम नहीं है। ईसवी सन की 4वीं शताब्दी में रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन महान की माता हेलेना, जो वृद्धावस्था में थी, यरूशलेम जेरूसलम की तीर्थ यात्रा पर निकली। उनके निर्देश पर गोलगोथा में खुदाई की गई, वह जगह जहां परंपरा के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। मजदूरों को वहां 3 क्रॉस मिले। यह पता लगाने के लिए कि इनमें से असली क्रॉस कौन सा है, यरूशलेम के बिशप मकारियस ने हर क्रॉस को एक बीमार महिला के पास ले जाने का सुझाव दिया। 2 क्रॉस का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन तीसरे ने उस महिला को तुरंत ठीक कर दिया। इस तरह परंपरा के अनुसार जीवनदायिनी क्रॉस प्राप्त हुआ। हेलेना ने क्रॉस का एक हिस्सा यरूशलेम में ही रखा और दूसरा हिस्सा उन कीलों के साथ अपने बेटे के पास कॉन्स्टेंटिनोपल भेज दिया। इसी क्षण से इस अवशेष के गुणा होने की अविश्वसनीय कहानी शुरू होती है। क्रॉस के ये टुकड़े सबसे मूल्यवान उपहार बन गए जिन्हें सम्राट और कुलपति अन्य देशों के शासकों या महत्वपूर्ण मठों को भेंट कर सकते थे। धर्म युद्धों, क्रूसेड के दौरान शूरवीर बड़ी मात्रा में छोटी लकड़ियां और कण यूरोप लाए जो गिरजाघरों और चर्चों में फैल गए। यहीं से समस्या शुरू हुई। 16वीं शताब्दी तक, जो कि धर्म सुधार रिफॉर्मेशन का युग था, कैथोलिक चर्च के आलोचक जैसे जॉन कैल्विन व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी करने लगे कि यदि क्रॉस के सभी झात टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनसे एक पूरा जहाज बनाया जा सकता है। ये अवशेषों की पूजा के खिलाफ एक मुख्य तर्क बन गया जिसे प्रोटेस्टेंट मूर्ति पूजा और धोखाधड़ी मानते थे। क्या सचमुच इतने सारे टुकड़े थे? 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स रोडी फ्लेरी ने इस दावे की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने एक विशाल कार्य किया। उन्होंने दुनिया भर में उस समय तक ज्ञात जीवनदायिनी क्रॉस के सभी कणों की एक सूची कैटलॉग बनाई और उनकी कुल मात्रा की गणना की। परिणाम चौंकाने वाला था। उनकी गणना के अनुसार सभी टुकड़ों की कुल मात्रा केवल लगभग 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर थी, जबकि एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्रॉस की मात्रा कम से कम 1,78,000 क्यूबिक सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी सभी जात अवशेष केवल एक क्रॉस का एक छोटा सा हिस्सा है। बेशक यह उनकी प्रामाणिकता को साबित नहीं करता, लेकिन यह संशयवादियों के मुख्य तर्क को खारिज कर देता है। लेकिन यह कैसे पता लगाया जाए कि वे असली हैं या नहीं? इतने छोटे टुकड़े का रेडियोकार्बन विश्लेषण करना, जिसे सदियों से अस्थिकलश रेलिक्वेरी में रखा गया हो और जो विभिन्न प्रभावों के अधीन रहा हो, लगभग असंभव है। वैज्ञानिक केवल लकड़ी की नस्ल का पता लगा सकते हैं। जांचे गए अधिकांश कण चीड़ पाइन की लकड़ी के बने हैं, जो 2000 साल पहले फिलिस्तीन में पाए जाने वाले पेड़ों के अनुरूप है। लेकिन फिर से ये कुछ भी साबित नहीं करता है। जीवनदायिनी क्रॉस के टुकड़ों का रहस्य विश्वास और भरोसे का रहस्य है।
एक आस्तिक व्यक्ति के लिए ऐसे अवशेष को छूना बाइबल की घटनाओं से शारीरिक रूप से जुड़ाव महसूस करने का एक अवसर है। संशयवादी के लिए यह महज पुरानी लकड़ी का एक टुकड़ा है और हमेशा की तरह सच्चाई कहीं बीच में है। निस्संदेह हजारों टुकड़ों में कई नकली भी हैं, जिन्हें मध्य युग में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कौन पूरे यकीन के साथ कह सकता है कि उनमें कम से कम एक ऐसा टुकड़ा नहीं है जिसने वास्तव में मसीह के हाथों के स्पर्श को महसूस किया हो? यही अनिश्चितता इस अवशेष को जीवित रखती है, हर पीढ़ी को इसकी प्रामाणिकता के सवाल पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है। आइए थोड़ी देर के लिए हम बाइबल की कहानियों से हटकर यूरोप की उन दंत कथाओं की तरफ रुख करते हैं जो ईसाई पौराणिक कथाओं से भी गहरे से जुड़ी हुई हैं। पत्थर में दबी तलवार, ये छवि तुरंत हमारे दिमाग में राजा आर्थर, नाइट्स ऑन द राउंड टेबल, जादूगर मर्लिन और कैमेलॉट महल का नाम ले आती है। इस कथा के सबसे प्रचलित रूप के अनुसार राजा यूथर पेंड्रैगन की मृत्यु के बाद ब्रिटेन में अफरा तफरी और अस्थिरता शुरू हो गई थी। वैध वारिस का पता लगाने के लिए मर्लिन ने एक चौक पर एक चट्टान रखवा दी जिसमें एक निहाई थी और उस निहाई में एक तलवार गाढ़ी हुई थी। उस पर लिखा था, जो इस तलवार को निहाई से बाहर निकालेगा वही जन्मसिद्ध अधिकार से पूरी अंग्रेजी धरती का राजा होगा। कई शक्तिशाली और नामी योद्धाओं ने ऐसा करने की कोशिश की, पर सब असफल रहे और अंत में केवल युवा आर्थर, जो एक मामूली शस्त्रधारी एस्क्वायर था, उसने आसानी से तलवार निकाल ली। इस तरह उसने सिंहासन पर अपना अधिकार साबित कर दिया। ये कहानी चुनाव की एक क्लासिक कथा है जो बताती है कि सच्ची महानता ताकत और ऊंचे कुल से नहीं, बल्कि दिल की शुद्धता और नियति से तय होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पत्थर में दबी तलवार सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह वास्तव में मौजूद है। इटली में टस्कनी के मोंटेसेपी पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा चैपल गिरजाघर खड़ा है। उसके अंदर पथरीली फर्श से सीधे एक पुरानी तलवार की मूठ और कुछ सेंटीमीटर का फल ब्लेड बाहर निकला हुआ है। और यह कोई आधुनिक कलाकृति या इंस्टॉलेशन नहीं है, यह संत गैल्गेनो की तलवार है। गैल्गेनो गुइडोटी की कहानी आश्चर्यजनक रूप से आर्थर की कहानी का दर्पण जैसी है। वे 12वीं सदी में रहते थे और एक रईस पर क्रूर और बिगड़े हुए शूरवीर थे। एक बार उन्हें आर्केंजेल माइकल का दर्शन हुआ, जिन्होंने उन्हें दुनिया की मोह माया छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए कहा। गैल्गेनो हंसे और कहा कि उनके लिए अपनी जिंदगी बदलने से ज्यादा आसान है अपनी तलवार को पत्थर में घोंप देना। यह कहकर उन्होंने तलवार से चट्टान पर वार किया, ये सोचते हुए कि तलवार टूट जाएगी। लेकिन उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब तलवार पत्थर में ऐसे ढस गई जैसे चाकू मक्खन में ढस जाता है। इस चमत्कार से हैरान होकर गैल्गेनो ने शूरवीर का जीवन त्याग दिया, सन्यासी बन गए और उस जगह के पास ही रहने लगे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें संत घोषित किया गया और उस तलवार के चारों ओर एक चैपल बना दिया गया। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि यह सिर्फ एक खूबसूरत किंवदंती है और तलवार नकली है। लेकिन हाल ही के वैज्ञानिक शोध ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। पाविया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तलवार को नुकसान पहुंचाए बिना राडार स्कैनिंग का उपयोग करके उसकी धातु मेटलर्जिकल का विश्लेषण किया। परिणामों ने इस बात की पुष्टि की कि तलवार की शैली और धातु की संरचना पूरी तरह से 12वीं सदी की है, उसी युग की जब गैल्गेनो रहते थे। इसके अलावा राडार ने यह भी दिखाया कि तलवार वाले पत्थर के नीचे एक खोखली जगह है जिसके अंदर मानव अवशेष जैसे दिखने वाले दो पदार्थ हैं। ये किंवदंती के एक और हिस्से से मेल खाता है, जिसके अनुसार शैतान ने गैल्गेनो को मारने के लिए हत्यारे भेजे थे, लेकिन भेड़ियों ने उन्हें फाड़ खाया और उनकी हड्डियां वहीं जमीन में रह गईं। यकीनन यह इस बात को साबित नहीं करता कि तलवार चमत्कारी रूप से पत्थर में गाढ़ी गई थी। हो सकता है कि चट्टान में पहले से दरार हो या उसे बाद में वहां स्थापित किया गया हो। लेकिन तथ्य यह है कि इटली में एक असली प्रामाणिक 12वीं सदी की तलवार है जो पत्थर में धंस चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है
कि संत कैलगेनो की कहानी आर्थर की पौराणिक कथाओं में तलवार का पहला लिखित जिक्र आने से भी पहले की है। इससे कुछ शोधकर्ताओं ने एक हैरान कर देने वाली परिकल्पना पेश की है। क्या हो अगर गैल्गेनो की तलवार आर्थर की कहानी की नकल नहीं, बल्कि इसके विपरीत हो? क्या हो अगर टस्कनी में हुए इस वास्तविक चमत्कार के किस्से मध्यकालीन कहानीकारों तक पहुंचे और उन्होंने ही इससे प्रेरित होकर विश्व साहित्य के सबसे मशहूर प्रसंगों में से एक की रचना की? इस तरह एक वास्तविक ईसाई संत एक पौराणिक राजा का आधार बन सकता था। तो मोंटेसेपी की पत्थर में दबी यह तलवार एक अद्भुत कलाकृति है जो इतिहास, मिथक और धर्म की सीमाओं को धुंधला करती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अविश्वसनीय दंत कथाओं की जड़ में भी एकदम असली आधार हो सकता है। हम तुरीन के कफन टूरिन श्राउड, जिस पर ईसा मसीह के शरीर की छाप है, के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन ईसाई परंपरा में एक और रहस्यमय स्वनिर्मित छवि मौजूद है, जिसे मेंडेलियन या अकीरोपोइटा, ईश्वर द्वारा बनाया गया मानव हाथ से नहीं, कहा जाता है। मान्यता है कि यह एक ऐसा रुमाल या वस्त्र था जिस पर ईसा मसीह का मुखमंडल उनके जीवन काल में ही अंकित हो गया था। दंत कथा के अनुसार एडेसा एडेसा शहर के राजा अबगार कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उन्होंने ईसा के चमत्कारों के बारे में सुनकर अपने चित्रकार को उनका चित्र बनाने भेजा, परंतु चित्रकार सफल नहीं हो सका क्योंकि मसीह का मुखमंडल इतना तेजी से चमक रहा था कि उसे कागज पर उतारना असंभव था। तब ईसा ने अपने चेहरे को पानी से धोया, उसे एक कपड़े से पोंछा और आश्चर्यजनक रूप से उनकी वह छवि उस कपड़े पर उतर आई। यह रुमाल राजा अवगार को भेजा गया। जैसे ही उन्होंने इसे स्पर्श किया, वे ठीक हो गए। यह छवि एडेसा की मुख्य पवित्र वस्तु और रक्षक बन गई, जिसे ईश्वर द्वारा रचित, न कि मानव हाथों से कहा जाता था। यह सदियों तक शहर में सुरक्षित रहा। 10वीं शताब्दी में पेजेंटाइन सम्राट ने इस अवशेष को प्राप्त करने की इच्छा से एडेसा पर घेराबंदी की और मेंडेलियन के बदले में शहर की आजादी तथा बंदियों को रिहा किया। यह छवि पूरे सम्मान के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया ले जाई गई और शाही महल में रखी गई। लेकिन 1204 ईस्वी में धर्मयोद्धाओं क्रूसेडर्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया और उसे लूट लिया। इसके बाद मेंडेलियन का निशान मिट गया। वह कहां गायब हो गया? और यहीं से सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, जो इसे सीधे तुरीन के कफन से जोड़ता है। इतिहासकार इयान विल्सन जैसे कुछ शोधकर्ताओं ने एक साहसिक सिद्धांत पेश किया है। मेंडेलियन और कफन श्राउड एक ही वस्तु है। उनका मानना है कि एडेसा और कॉन्स्टेंटिनोपल में कफन को इस तरह कई बार मोड़कर रखा गया था कि केवल चेहरा ही दिखाई देता था। इसीलिए इसे एक छोटे रुमाल या चौकोर कपड़े के टुकड़े के रूप में वर्णित किया गया। इस सिद्धांत के पक्ष में कई तथ्य सामने आते हैं। पहला, मेंडेलियन की नकल करने वाले कई बाइजेंटाइन आइकनों और सिक्कों पर ईसा को उन्हीं अनूठी विशेषताओं के साथ चित्रित किया गया है जो कफन पर अंकित व्यक्ति में है। लंबे बाल, दाढ़ी और नाक का एक विशिष्ट आकार। ये संयोग इतने अधिक हैं कि इन्हें महज इत्तफाक नहीं माना जा सकता। दूसरा, ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है कि कॉन्स्टेंटिनोपल में चेहरे वाले रुमाल के अलावा एक और अवशेष था, ईसा की पूरी शरीर की छाप वाली अंतिम पेटी, बैरियल क्लॉथ। संभव है कि किसी समय यह पता चला हो कि ये दोनों एक ही वस्तु हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल की लूट के बाद यह अवशेष टेम्पलर शूरवीरों, टेम्पलर नाइट्स के हाथ लग गया होगा, जिन्होंने इसे गुप्त रूप से रखा। उनके संगठन के पतन के बाद यह 14वीं शताब्दी में फ्रांस में सामने आया, जहां से इसकी झात कहानी शुरू होती है। यह सिद्धांत तुरीन के कफन के इतिहास के अंधकार भरे युग, फ्रांस में इसके सामने आने से पहले का समय को खूबसूरती से भरता है। यदि यह सच है तो कफन का इतिहास 1000 साल लंबा और अधिक विश्वसनीय हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। मेंडेलियन के विवरण में जीवित मसीह को खुली आंखों के साथ दर्शाया गया है, जबकि कफन पर एक मृत व्यक्ति की छवि है। सिद्धांत के समर्थक इसे इस तरह समझाते हैं
कि छवि की नकल करते समय आइकन चित्रकारों ने धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार इसे जीवित रूप दिया होगा। एक अन्य संस्करण कहता है कि मेंडेलियन एक अलग वस्तु थी और 1204 के बाद यह रोम पहुंच गई, जहां आज भी इसे वेरोनिका का नखाब, वेल ऑफ वेरोनिका नाम से रखा गया है। वेरोनिका की कहानी, जिसमें उन्होंने गोलगोथा जा रहे ईसा का चेहरा अपने रुमाल से पोंछा था, राजा अवगार की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। संभवतः ये एक ही कहानी के दो अलग अलग रूप हैं। मेंडेलियन का रहस्य एक वास्तविक ऐतिहासिक जासूसी कहानी है। क्या यह अपने आप में एक स्वतंत्र अवशेष था या किसी और भी महान अवशेष का हिस्सा? हमें केवल अप्रत्यक्ष सबूत इकट्ठा करने होंगे और इस रहस्यमय छवि के मार्ग को फिर से खोजने का प्रयास करना होगा। वह छवि जो शायद दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक के संस्थापक का सबसे पहला और सबसे सटीक चित्र हो सकती है। जमी हुई मूर्तियों की बात छोड़कर अब हम एक ऐसे चमत्कार की ओर बढ़ते हैं जो हमारी आंखों के सामने बार बार होता है। संत जनुआरियस का रक्त। जनुआरियस एक बिशप और शहीद थे जिन्हें सम्राट डायोक्लेशियन के शासनकाल में ईसाइयों के उत्पीड़न के दौरान 305 ईस्वी में मार डाला गया था। उन्हें नेपल्स शहर का संरक्षक संत, पैट्रन सेंट माना जाता है। शहर के मुख्य कैथेड्रल में उनसे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष रखी गई है। गहरे भूरे रंग के सूखे पदार्थ वाली दो कांच की शीशियाओं, एम्पुला। माना जाता है कि यह संत का वह खून है जो उनकी हत्या के बाद एक धर्मनिष्ठ महिला ने जमा किया था, और साल में 3 बार सितंबर, मई और दिसंबर में नेपल्स में वह घटना होती है जिसे विश्वासी संत जनुआरियस का चमत्कार कहते हैं। एक भव्य समारोह के दौरान आर्कबिशप शीशियों वाली अवशेष मंजूषा, रिलिक्वेरी, को बाहर लाते हैं। वह इसे धीरे धीरे घुमाते और हिलाते हैं, जबकि कैथेड्रल और बाहर हजारों विश्वासी भावुक होकर प्रार्थना करते हैं। और फिर कुछ देर बाद, यह समय कुछ मिनटों से लेकर घंटों या कभी-कभी दिनों तक भी हो सकता है, एक अविश्वसनीय चीज होती है। शीशी के अंदर सूखा हुआ पदार्थ पिघलकर तरल, लिक्विड बन जाता है और उसका रंग बदलकर गहरा लाल यानी सिंदूरी हो जाता है। कभी-कभी यह तो उबलने भी लगता है और आयतन में बढ़ जाता है। यह घटना पिछले 600 से अधिक वर्षों से आश्चर्यजनक नियमितता के साथ हो रही है। इसे पहली बार 1329 में दर्ज किया गया था। नेपल्स के निवासियों के लिए यह महज एक अनुष्ठान, रिचुअल नहीं है। यह एक संकेत है। यदि चमत्कार जल्दी होता है तो शहर और उसके निवासियों के लिए यह एक समृद्ध वर्ष का संकेत माना जाता है। लेकिन अगर खून नहीं पिघलता है तो इसे एक बुरा शगुन माना जाता है जो विपदाओं जैसे माउंट वेसुवियस का विस्फोट, महामारी, भूकंप या युद्ध की भविष्यवाणी करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतिहास इस संकेत की पुष्टि करता है। प्रमुख प्लेग के प्रकोप से पहले, नेपोलियन की सेना के नेपल्स में प्रवेश करने से पहले और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वाले वर्ष में भी रक्त तरल नहीं हुआ था। स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिक ऐसे घटनाक्रम को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आखिर शीशियों में यह पदार्थ क्या है? चर्च रेलिक को नुकसान पहुंचने के डर से शीशियों को खोलकर नमूना लेने की अनुमति नहीं देता। इसलिए सभी शोध दूर से ही, मुख्य रूप से स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से किए गए। 1989 में इतालवी वैज्ञानिकों के एक समूह ने शीशी में मौजूद पदार्थ के प्रकाश अवशोषण स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि यह हीमोग्लोबिन के स्पेक्ट्रम से पूरी तरह मेल खाता है। इसका मतलब है कि बहुत हद तक संभावना है कि यह वास्तव में रक्त ही है, लेकिन यह ठोस से तरल अवस्था में कैसे बदल सकता है? संदेहवादी, स्केप्टिक्स, बेशक इसे एक चतुर चाल या तरकीब मानते हैं। सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक परिकल्पना, हाइपोथेसिस, तथाकथित थिक्सोट्रॉपी है। थिक्सोट्रॉपिक तरल पदार्थ वे जेल होते हैं जो हिलाने या यांत्रिक क्रिया, मैकेनिकल एक्शन से तरल बन जाते हैं और फिर स्थिर होने पर वापस जम जाते हैं। इसका एक सामान्य उदाहरण केचप या कुछ पेंट हो सकते हैं। 90 के दशक में इतालवी रसायनज्ञों ने प्रयोगशाला में आयरन ऑक्साइड हाइड्रेट पर आधारित एक जेल बनाने में कामयाबी हासिल की जो रंग और व्यवहार में शीशी के अंदरूनी पदार्थ जैसा ही था। उन्होंने दावा किया
कि मध्ययुगीन रसायनज्ञों एल्केमिस्ट्स के पास निश्चित रूप से ऐसा पदार्थ बनाने का ज्ञान रहा होगा। हालांकि इस सिद्धांत में कुछ कमजोरियां होने हैं। पहली बात, किसी ने भी रिलिक को जोर से हिलाते हुए नहीं देखा है। आर्कबिशप धीमी, सहज गति, स्मूथ स्लो मूवमेंट्स करते हैं। दूसरी बात, ये तरल अवस्था में हमेशा नहीं आता है। कभी कभी इसमें घंटों लग जाते हैं और कभी कभी ये बिल्कुल नहीं होता है, जो किसी साधारण रासायनिक प्रक्रिया के लिए अजीब है। इसके अलावा तरल की मात्रा और चिपचिपाहट विस्कोसिटी हर बार बदलती रहती है। संत जनुआरियस का चमत्कार सबसे दिलचस्प और अच्छी तरह से प्रलेखित डॉक्यूमेंटेड विसंगतियों में से एक बना हुआ है। यह आस्था और विज्ञान के टकराव का एक आदर्श उदाहरण है। इंतः विज्ञान एक विश्वसनीय लेकिन पूरी तरह से सिद्ध न हो सकने वाला स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। वहीं आस्था इसे सीधे दैवीय हस्तक्षेप के रूप में देखती है। और नेपल्स के निवासी बस प्रार्थना करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके संरक्षक संत का रक्त फिर से तरल हो जाएगा, जो उन्हें एक बेहतर कल की उम्मीद देगा। अब हम लोक मान्यताओं के और भी ज्यादा गहरे और भयावह पहलुओं में उतरते हैं, वो सीमा जहां धर्म और काला जादू आपस में मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं हैंड ऑफ ग्लोरी की। यह यूरोपीय लोक कथाओं के सबसे डरावने और अजीब कलाकृतियों में से एक है। कल्पना कीजिए, एक फांसी दिए गए हत्यारे का मम्मी बना हुआ बायां हाथ, उसकी बंद मुट्ठी में या उंगलियों के सिरे पर मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। ये मोमबत्तियां भी उसी अपराधी की चर्बी से बनी होती थीं, जिसमें उसके बालों की बाती विक लगी होती थी। मान्यता के अनुसार यह भयानक मोमबत्ती दान कई तरह की जादुई शक्तियां रखता था। इसकी मुख्य शक्ति यह थी कि जिस घर में चोर इसे लेकर घुसता था, वहां के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते थे। दरवाजे और ताले अपने आप खुल जाते थे और लोग तब तक बेसुध रहते थे जब तक मोमबत्तियां जलती रहती थीं। इस लौ को सिर्फ दूध या खून से बुझाया जा सकता था। पानी का इस पर कोई असर नहीं होता था। अगर कोई उंगली मोमबत्ती नहीं जलती थी, तो इसका मतलब था कि घर में कोई जाग रहा है। इस अंधविश्वास का इतिहास स्पष्ट नहीं है। हैंड ऑफ ग्लोरी नाम संभवतः फ्रांसीसी शब्द मैंडग्लुआर का बिगड़ा हुआ रूप है, जो खुद मैंड्रागोर शब्द से आया है। मैंड्रागोर की जड़, जो इंसानी आकृति जैसी दिखती है, उसे भी एक शक्तिशाली जादुई औजार माना जाता था। हो सकता है समय के साथ उसकी शक्तियां इस और भी ज्यादा भयावह कलाकृति में समाहित हो गई हों। इस हाथ को एक खास अनुष्ठान के तहत तैयार किया जाता था। इसे रात में फांसी पर लटके व्यक्ति से काटा जाता था, फिर नमक लगाकर जड़ी बूटियों के साथ धूप में या भट्टी में सुखाया जाता था। यह सब किसी डरावनी कहानी या हैरी पॉटर की किताबों के काले जादू जैसा लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसी एक कलाकृति आज भी मौजूद है। यह इंग्लैंड के विटबी शहर के एक संग्रहालय में रखी है। यह एक असली सूखी हुई इंसानी हथेली है, जो एक पुराने घर की दीवार में मिली थी। विश्लेषण से पता चला कि यह वास्तव में इंसान का हाथ है और इसे संरक्षित करने का तरीका भी पुरानी विधियों से मेल खाता है। क्या इसे कभी इसके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया था, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। इसका धर्म से क्या लेना देना है? पहली नजर में कुछ नहीं। यह विशुद्ध रूप से काला जादू है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें, तो हमें यहां धार्मिक प्रथाओं का एक बिगड़ा हुआ प्रतिबिंब दिखाई देगा। संतों के अवशेषों की पूजा, यह विश्वास कि किसी धर्मी व्यक्ति के शरीर का अंश उसकी चमत्कारी शक्ति को बरकरार रखता है, यह सब अपराधी के हाथ की शक्ति में विश्वास करने जैसा ही है। बस चिन्ह नकारात्मक है। दोनों ही मामलों में यह विचार है कि एक भौतिक वस्तु किसी व्यक्ति से उसकी मृत्यु के समय प्राप्त हुई अलौकिक ऊर्जा को धारण कर सकती है। एक तरफ पवित्रता की ऊर्जा है, तो दूसरी तरफ पाप और हिंसा की ऊर्जा। इसके अलावा हैंड ऑफ ग्लोरी तथा कथित लोक धर्म फोल्क रिलीजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मध्य युग में और बाद में भी आम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां ईसाई सिद्धांत प्राचीन अंधविश्वासों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। वे रविवार को चर्च जा सकते थे, लेकिन फिर भी भूतों, आत्माओं
और जादुई तावीजों पर विश्वास करते थे। हैंड ऑन ग्लोरी उसी दुनिया की कलाकृति है जहां प्रार्थना और जादू, पवित्र जल और फांसी दिए गए व्यक्ति की चर्बी के बीच की रेखा बहुत पतली और धुंधली थी। यह हमें याद दिलाता है कि धर्मों के आधिकारिक इतिहास के नीचे हमेशा विश्वासों, भयों और अनुष्ठानों की एक और छायादार परत मौजूद होती है, जो मानव मनोविज्ञान को समझने के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी कलाकृति है जो हमें सहारा देती है, लेकिन साथ ही यह मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष और आसपास की दुनिया पर शक्ति प्राप्त करने की उसकी चिरस्थायी खोज के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। भले ही वह इतने भयानक तरीकों से क्यों न हो, एक अशुभ संकेत से आगे बढ़ते हुए हम एक और भयावह किताब की ओर रुख करते हैं। इसका नाम है कोडेक्स गिगास, जिसे आमतौर पर शैतान की बाइबल कहा जाता है। यह आज तक मौजूद मध्यकालीन पांडुलिपियों में सबसे बड़ी है। इसका आकार चौंका देने वाला है। 92 सेंटीमीटर 52 सेमी ऊंचा, 50 सेंटीमीटर 50 सेमी चौड़ा और 22 सेंटीमीटर 22 सेमी मोटा। इसका वजन 75 किलोग्राम 75 किलो है। अनुमान है कि इसे बनाने के लिए 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह सिर्फ अपने विशाल आकार के कारण प्रसिद्ध नहीं है। इसके अंदर बाइबल का पूरा पाठ तो है ही, साथ ही जोसेफस की जूश एंटिक्विटीज, सेवले के इसिडोर की एटिमोलॉजीज, कई चिकित्सा संबंधी ग्रंथ, जादू टोने के मंत्रों का संग्रह और सबसे जरूरी पूरे पन्ने पर बना शैतान का विशालकाय चित्र। इसी चित्र और इसे बनाए जाने की दंतकथा के कारण इस पांडुलिपि को इसका उपनाम मिला। यह दंतकथा कहती है कि यह कॉडेक्स 13वीं शताब्दी की शुरुआत में आधुनिक चेक गणराज्य के बोहेमिया क्षेत्र के एक मठ में लिखा गया था। एक भिक्षु ने एक गंभीर अपराध किया था, जिसके लिए उसे जिंदा दीवार में चिनवा देने की सजा सुनाई गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने मठाधीश से वादा किया कि वह सिर्फ एक रात में एक ऐसी किताब लिख देगा जिसमें सभी मानवीय ज्ञान शामिल होंगे और जो मठ को प्रसिद्ध दिलाएगी। जब उसे लगा कि वह अकेले यह काम नहीं कर सकता, तो भिक्षु ने ईश्वर से नहीं बल्कि शैतान से मदद मांगी। उसने किताब पूरी करने में मदद के बदले में अपनी आत्मा का सौदा कर दिया। शैतान सहमत हो गया और उसने भिक्षु की मदद की, जिससे सुबह होते होते काम पूरा हो गया। शुक्रिया अदा करने के लिए उस लेखक भिक्षु ने पन्ने पर अपने सह लेखक यानी शैतान का एक बड़ा चित्र बना दिया। यकीनन यह सिर्फ एक दंतकथा है, लेकिन पांडुलिपि के वैज्ञानिक विश्लेषण ने कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्य सामने रखे हैं जो इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं। पहला तथ्य, ग्राफोलॉजिकल विश्लेषण यानी लिखावट के अध्ययन से पता चला कि पूरी की पूरी किताब पहले पन्ने से लेकर आखिरी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। हस्तलेखन अविश्वसनीय रूप से एक समान और सुसंगत है। उसमें न तो थकान के, न बीमारी के और न ही उम्र बढ़ने के कोई लक्षण दिखते हैं, जो इतने सालों के काम में अनिवार्य रूप से दिखने चाहिए थे। स्याही का रासायनिक संयोजन भी पूरी पांडुलिपि में एक जैसा है। प्राचीन लेखन के विशेषज्ञों का अनुमान है कि बिना किसी चित्रकारी या सुलेखन को गिने इस काम को रात दिन लगातार करने पर भी कम से कम 5 साल लगते, और अगर एक मध्यकालीन भिक्षु के सामान्य कार्य समय को माने तो इसमें 20 से 30 साल लग सकते थे। इतने लंबे समय तक एक ही व्यक्ति अपनी लिखावट की पूर्ण पहचान कैसे बनाए रख सकता था? यह कोडेक्स गिगास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। दूसरा रहस्य वह प्रसिद्ध शैतान का चित्र है। मध्यकालीन पुस्तकों की लघु कला में यह चित्र अद्वितीय है। शैतान को कुरूप या भयावह प्राणी के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली, लगभग शाही आकृति के रूप में दर्शाया गया है, जो पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ है। वह एक झुकी हुई मुद्रा में है, हाथ ऊपर उठे हुए हैं, और उसने केवल एक शाही अरमाइन, सफेद जानवर की लंगोटी पहनी हुई है, जो शाही सत्ता का प्रतीक है। ये रूप आसपास के पन्ने पर बने स्वर्गीय नगर, हेवनली सिटी के चित्र के बिल्कुल विपरीत है। किताब एक तरह से दो शक्तियों, दो रास्तों को प्रस्तुत करती है, एक ईश्वरीय और दूसरा शैतानी। एक और बड़ी पहेली है, इस किताब से 8 पन्ने फाड़कर निकाल दिए गए हैं। उन पर क्या था?
कोई नहीं जानता। शायद उनमें उस मठ के नियम थे जहां ये कॉडेक्स बनाया गया था, या हो सकता है कि उनमें सबसे खतरनाक जादू टोने के मंत्र या कुछ ऐसे रहस्योद्घाटन थे जिन्हें बाद के मालिकों ने छिपाना उचित समझा हो। कॉडेक्स गिगास कई हाथों से गुजरा, यह युद्ध की लूट भी बना और आग लगने की घटनाओं से भी बचा। आज यह स्टॉकहोम की रॉयल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। यह महज एक किताब नहीं है, यह मानव श्रम, धैर्य और संभवतः निराशा का एक स्मारक है। शैतान के साथ सौदे की कहानी शायद उस अथक, लगभग अलौकिक प्रयास का एक रूपक है जो इस कृति को बनाने में लगा होगा। परंतु इसकी समान पंक्तियों और भयावह चित्र को देखते हुए यह सोचे बिना रहना मुश्किल है कि इसमें वास्तव में किसी अन्य लोक की शक्ति का हाथ था या नहीं। हमारी सूची में खून और तस्वीरों से जुड़े चमत्कार पहले ही शामिल हो चुके हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जो दुनिया के अलग अलग कोनों में बार बार सामने आती है और हर बार भावनाओं, विवादों और तीर्थ यात्राओं की आंधी ले आती है। रोने वाली मूर्तियां। ये कहानी एकदम सीधी है, मगर यह भयानक नियमितता के साथ दोहराई जाती है। प्लास्टर, लकड़ी या चीनी मिट्टी, पोर्सिलीन से बनी मरियम, यीशु या किसी संत की साधारण प्रतिमा अचानक रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू, खून या सुगंधित तेल, मीरो जैसे तरल पदार्थ की बूंदें टपकने लगती हैं। यह चमत्कार चर्च में हो, मठ में या किसी निजी घर में, खबर जंगल की आग की तरह तुरंत फैल जाती है। हजारों भक्त इस दृश्य को देखने, प्रार्थना करने और शायद उपचार पाने के लिए मूर्ति की तरफ उमड़ पड़ते हैं। चर्च के अधिकारी आमतौर पर ऐसी खबरों पर बहुत सावधानी बरतते हैं। वे लंबी और गहन जांच शुरू करते हैं। एक विशेष जांच दल गवाहों से पूछताछ करता है, मूर्ति और उसके आसपास के माहौल का अध्ययन करता है और निश्चित रूप से उस तरल पदार्थ के नमूने को विश्लेषण के लिए लेता है। तो ये विश्लेषण क्या बताते हैं? परिणाम अलग अलग होते हैं। ज्यादातर मामलों में कोई चमत्कार नहीं होता। आंसू साधारण पानी निकलते हैं जो तापमान के बदलाव के कारण बनी नमी, कंडेंसेशन होती है, या फिर यह मूर्ति बनाने वाली लकड़ी से निकला गोंद या राल, रेजन होता है। कई बार सामग्री में बारीक दरारें जहां से नमी रिसती है, या मूर्ति की आंखों को चिपकाने वाला गोंद भी इसका कारण बन जाता है। साफ साफ धोखाधड़ी के मामले भी कम नहीं है। मशहूर होने या भक्तों से पैसा कमाने की चाहत रखने वाले लोग चोरी छिपे पानी या तेल मिला सकते हैं। इटली के एक मामले में पुलिस ने यह साबित किया कि रोने वाली मूर्ति का मालिक रक्त के आंसू को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित कर रहा था। अक्विता और सिराक्यूज के मामले है। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनकी साधारण व्याख्या नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक प्रसिद्ध मामला 70 के दशक में जापान के अकिता शहर में हुआ था। स्थानीय मठ में मरियम की लकड़ी की मूर्ति ने न सिर्फ रोना शुरू किया, बल्कि उससे खून भी बहने लगा। एक नन, सिस्टर एग्नेस सासागावा को इस मूर्ति से रहस्योद्घाटन, रेवलेशंस प्राप्त हुए थे। ये घटना कई सालों तक चलती रही और सैकड़ों लोगों ने, जिसमें टेलीविजन की टीमें भी शामिल थीं, इसे अपनी आंखों से देखा। अकीता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तरल पदार्थ का विश्लेषण किया। उनका निष्कर्ष स्पष्ट था। आंसू मानव आंसू द्रव थे और खून असली मानव रक्त था, वह भी एबी ग्रुप का। लकड़ी की मूर्ति पर ये कहां से आए, यह कोई नहीं समझा सका। लंबी जांच के बाद स्थानीय बिशप और फिर वेटिकन ने भी आधिकारिक तौर पर अकीता की घटनाओं को अलौकिक, सुपरनैचुरल मान लिया। एक और जाना माना मामला 1933 में सिसिली के सिरैक्यूज शहर में हुआ था। एक दंपति के बिस्तर के ऊपर टंगा मरियम के हृदय का प्लास्टर, जिप्सम से बना भित्तिचित्र, बेस रिलीफ। मानव आंसू रोने लगा। 4 दिनों तक यह घटना सैकड़ों लोगों ने देखी। डॉक्टरों की एक समिति द्वारा किए गए रासायनिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि तरल पदार्थ की संरचना मानव आंसुओं के समान थी। चर्च ने इस मामले को भी वास्तविक चमत्कार माना। आस्था और विज्ञान का संघर्ष। रोने वाली मूर्तियों की घटना आस्था, विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच एक युद्ध का मैदान है। संदेहवादी कहते हैं कि तर्क संगत कारण हमेशा मौजूद होता है, भले ही हमें वह अभी पता न हो।
ये कोई दुर्लभ रासायनिक प्रतिक्रिया या केशिका प्रभाव, कैपिलरी इफेक्ट हो सकता है। भक्त इसे ऊपर से एक संकेत, पश्चाताप का आह्वान या मानवता के प्रति ईश्वरीय करुणा मानते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे सामूहिक उन्माद और सुझाव की शक्ति बताते हैं, जब लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। लेकिन रासायनिक विश्लेषण के परिणामों की व्याख्या कैसे की जाए? रोने वाली मूर्तियां हमारी समझ की सीमा पर खड़ी है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भौतिक दुनिया कभी-कभी भौतिकी के नियमों का पालन नहीं करती, या हमें बस अभी वे सभी नियम पता नहीं है। अब चमत्कारों की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और उन तकनीकी रहस्यों की बात करते हैं जो अपने समय से इतने आगे थे कि उन्हें देखकर लगता है मानो ये इंसान के हाथों नहीं, बल्कि देवताओं या शायद किसी दूसरे ग्रह की शक्ति द्वारा बनाए गए हों। दिल्ली का लौह स्तंभ। दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर के भीतर एक अद्भुत संरचना खड़ी है। 7 मीटर से अधिक ऊंचा और लगभग 6.5 टन वजन का एक विशाल लोहे का खंभा। इस पर मौजूद शिलालेख के अनुसार इसे चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी में राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के सम्मान में स्थापित किया गया था। लेकिन इसका इतिहास जितना आश्चर्यजनक है, उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली इसकी वर्तमान स्थिति है। मानसून की कठोर जलवायु में खुले आसमान के नीचे 1,500 वर्षों से अधिक समय तक खड़े रहने के बावजूद इस स्तंभ में लगभग जंग नहीं लगा है। इसकी सतह पर महज एक पतली परत है, जिसे पैटिना कहते हैं, और विडंबना यह है कि यही पतली परत इसे और अधिक क्षरण यानी कि कोरोजन से बचाती है। ये कैसे संभव है? ऐसे वातावरण में लोहे का कोई भी टुकड़ा कुछ ही दशकों में धूल बन जाता, लेकिन यह स्तंभ ऐसे खड़ा है मानो इसे कल ही ढाला गया हो। इस रहस्य ने अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। कहा गया कि यह उल्कापिंड के लोहे से बना है, जिसमें कभी जंग नहीं लगता, या फिर यह कि प्राचीन भारतीय धातु विज्ञानियों के पास कुछ ऐसे गुप्त नुस्खे थे जो समय के साथ खो गए। पैलियो कॉन्टैक्ट सिद्धांत के समर्थकों ने तो तुरंत ही इसे किसी अलौकिक यानी बाहरी दुनिया से आए कलाकृति के रूप में घोषित कर दिया। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक शोध ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया जरूर है, लेकिन इसे पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि यह स्तंभ आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध लोहे से बना है। इसकी शुद्धता 99.72% 99,32% है। लेकिन मुख्य रहस्य इसकी शुद्धता में नहीं, बल्कि इसमें मिली अशुद्धियों में छिपा है। इस धातु में फास्फोरस की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है। नमी की उपस्थिति में लोहा और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके यही फास्फोरस स्तंभ की सतह पर आयरन फॉस्फेट की एक अत्यंत महीन, आंख से न दिखने वाली परत बनाता है। यह परत एक निष्क्रिय सुरक्षात्मक ढाल के रूप में काम करती है और जंग लगने से रोकती है। यानी प्राचीन कारीगरों ने अनजाने में ही सही, लेकिन स्टेनलेस स्टील के आधिकारिक आविष्कार से 1,500 साल पहले ही इसे बना डाला था। निर्माण की अद्भुत तकनीकी, और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस स्तंभ को बनाने की तकनीक भी हैरान कर देने वाली है। ये कोई एक साथ ढाली गई संरचना नहीं है। इसे रॉट आयरन के अलग अलग टुकड़ों को फोर्ज वेल्डिंग तकनीक का उपयोग करके एक साथ जोड़कर गढ़ा गया था। उस विशाल प्रयास की कल्पना कीजिए। 6 टन से अधिक वजन वाले धातु के टुकड़ों को आग में तपाकर उन्हें एक साथ जोड़कर ठोकना और वेल्ड करना। इसके लिए विशाल भट्टियों, बड़े बड़े हथौड़ों और अविश्वसनीय कारीगरी की जरूरत पड़ी होगी। उस युग में भारतीय धातु विज्ञान का स्तर दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए अकल्पनीय ऊंचाई पर था। विज्ञान, तकनीक और आस्था का संगम, इसका धर्म से क्या संबंध है? भारत में और कई अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी धातु विज्ञान को एक पवित्र कला माना जाता था, जो अल्केमी के समान थी। लुहार केवल कारीगर नहीं थे, बल्कि लगभग जादूगर थे, जो पत्थर को धातु में बदलने की क्षमता रखते थे। पिघलाने और ढालने की प्रक्रिया अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के साथ होती थी। लौह स्तंभ महज एक राजा का स्मारक नहीं है, यह एक ध्वजा भी है, एक अनुष्ठानिक स्तंभ जो ब्रह्मांडीय धुरी का प्रतीक है, पृथ्वी और आकाश के बीच संबंध स्थापित करता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार
यदि कोई व्यक्ति स्तंभ की ओर पीठ करके खड़ा हो और अपनी उंगलियों को मिलाते हुए उसे पूरी तरह से अपने हाथों में घेर ले, तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। दिल्ली का यह स्तंभ एक ऐसी कलाकृति है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आस्था के चौराहे पर खड़ी है। यह दर्शाता है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज फिर से खोजने की शुरुआत कर रहे हैं। क्या यह ज्ञान लंबी यात्रा और इत्तफाकिया खोजों का परिणाम था, या फिर यह किसी महान आदि विज्ञान के अवशेष है जो और भी पुरानी लुप्त हो चुकी सभ्यताओं से हमें विरासत में मिले? दिल्ली के स्तंभ का रहस्य वास्तव में खोए हुए ज्ञान का रहस्य है। आइए हम एक बार फिर पैगंबर मूसा को याद करें। हमने सिनाई पर्वत पर उन्हें मिली वाचा की तख्तियों, धर्म ग्रंथ की पट्टियों के बारे में बात की थी, लेकिन उनके पास शक्ति का एक और उतना ही महत्वपूर्ण प्रतीक था, उनका असा, छड़ी। बाइबल के अनुसार यह सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वह माध्यम था जिसके द्वारा ईश्वर की शक्ति काम करती थी। इसी असा के जरिए मूसा ने मिस्र के फिरौन को पहला चमत्कार दिखाया था, जब उन्होंने इसे एक ऐसे सांप में बदल दिया जिसने मिस्र के पुजारियों के सांपों को निगल लिया। इसी असा से उन्होंने मिस्र पर 10 आफतों, विपत्तियों को भेजा। इसकी चोट से उन्होंने अपने लोगों को निकालने के लिए लाल सागर के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया था, और इसी से उन्होंने इस्राएलियों को प्यास बुझाने के लिए रेगिस्तान की चट्टान से पानी निकाला था। मूसा का असा जादुई छड़ी का मूल रूप है, जो ईश्वरीय सत्ता और चमत्कार करने की क्षमता का प्रतीक है। लेकिन यह कैसी छड़ी थी? बाइबल इसका विस्तृत विवरण नहीं देती। ये बस लाठी थी जिसका उपयोग मूसा भेड़ें चराते समय करते थे, इससे पहले कि ईश्वर ने उन्हें बुलाया। कुछ परंपराओं के अनुसार यह बादाम के पेड़ की लकड़ी से बना था। एक और काल्पनिक कहानी है जिसके अनुसार इस असा को परमेश्वर ने सृष्टि के छठे दिन ही बना दिया था, जिसे आदम को दिया गया, और फिर कई पूर्वजों से होते हुए यह मूसा तक पहुंचा। कथित तौर पर इस पर ईश्वर के पवित्र नाम उकेरे गए थे। मूसा की मृत्यु के बाद माना जाता है कि यह वाचा के संदूक के साथ यरूशलेम के मंदिर में रखा गया था, और जाहिर है बेबीलोनियों द्वारा मंदिर के विनाश के बाद इसका निशान मिट गया। ये कहाँ गायब हो सकता था? वाचा के संदूक की तरह यहां भी कई सिद्धांत हैं। एक के अनुसार यह छिपा हुआ है और आज भी मंदिर पर्वत के नीचे कहीं मौजूद है। दूसरे के अनुसार इसे ले जाया गया और अब यह इस्लाम के सबसे महान अवशेषों में से एक है। इस्तांबुल के टोपकपी महल में पवित्र वस्त्र के मंडप में पैगंबरों के अन्य अवशेषों के बीच एक असा रखा गया है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह वही मूसा की छड़ी है। इसे 16वीं शताब्दी में मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद सुल्तान सेलिम प्रथम द्वारा इस्तांबुल लाया गया था। बेशक इसकी प्रामाणिकता साबित करना असंभव है, यह विश्वास का प्रश्न है। लेकिन आइए इस कलाकृति को दूसरे नजरिए से देखें। क्या होगा यदि चमत्कारों का बाइबल में किया गया वर्णन कुछ वास्तविक तकनीकों या घटनाओं का लाक्षणिक चित्रण, मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है? उदाहरण के लिए छड़ी का सांप में बदलना। मिस्र के कुछ जादूगर आज भी नील कोबरा के साथ एक चाल जानते हैं, जिसमें गर्दन के एक निश्चित बिंदु पर दबाव डालने पर वह कैटालेप्टिक अवस्था में चला जाता है और छड़ी जैसा कठोर हो जाता है। हो सकता है फिरौन के दरबार में पले बढ़े मूसा को यह राज पता हो। सागर का पानी 2 भागों में बंटना। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं, जैसे सेंटोरिनी द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट से आया सुनामी या तेज हवा, जिसने उथले पानी को पीछे धकेल दिया। और ऐसा केवल एक प्रतीकात्मक उपकरण था जिसके द्वारा मूसा ने इन शक्तियों को नियंत्रित किया। चट्टान से पानी निकलना। हो सकता है कि मूसा रेगिस्तान के एक अनुभवी निवासी के रूप में जानते थे कि छिपे हुए जल स्रोत को खोजने के लिए छिद्रपूर्ण चट्टान पर कहां प्रहार करना है। बेशक ऐसे तर्कसंगत स्पष्टीकरण कहानी से उसके चमत्कारी आवरण को छीन लेते हैं, लेकिन वे मूसा की उस महानता को कम नहीं करते, जो एक ऐसे नेता थे जो अपने लोगों को गुलामी से बाहर निकालने में सफल रहे। मूसा का असा,
चाहे वह वास्तविक हो या पौराणिक, एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। यह इस बात का प्रतीक है कि जब कोई व्यक्ति एक उच्च उद्देश्य से प्रेरित होता है, तो उसके हाथों में एक साधारण वस्तु भी दुनिया को बदलने का साधन बन सकती है। और संभवतः असली जादू अस्सा में नहीं, बल्कि उसे पकड़ने वाले के विश्वास और इच्छा शक्ति में निहित है। अब हम रुक करते हैं मेक्सिको की तरफ, उन कलाकृतियों की ओर जिन्होंने शायद वैज्ञानिक जगत में सबसे भयंकर विवाद खड़े किए हैं। ये वो चीजें हैं जो सृजनवाद यानी क्रिएशनिज्म के समर्थकों के लिए एक बड़ा हथियार बन गई। सृजनवाद जो विकासवाद, इवोल्यूशन के सिद्धांत को पूरी तरह से नकारता है। हम बात कर रहे हैं अकाम्ब्रो की मूर्तियों की। सन 1924 में अकाम्ब्रो नाम के मैक्सिकन शहर में रहने वाले एक जर्मन व्यापारी वॉल्डेमार चुलसरुड ने एल टोरो पहाड़ी की तलहटी में कुछ मिट्टी की मूर्तियां जमीन से निकली हुई देखीं। ये मूर्तियां एक तेज बारिश के बाद बाहर आई थीं। उत्सुक होकर उन्होंने एक स्थानीय किसान को खुदाई के लिए लगाया। जो परिणाम सामने आया, उसने हर किसी को चौंका दिया। अगले कुछ सालों में जमीन से 30,000 से भी ज्यादा कलाकृतियां निकाली गई और इनमें जो कुछ दर्शाया गया था वह अविश्वसनीय था। अलग अलग नस्लों, पॉलिनेशियन से लेकर यूरोपीय दिखने वाले के इंसानों की मूर्तियों के साथ साथ वहां बड़ी संख्या में डायनासोर की आकृतियां थीं, और वे भी हर किस्म के ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस, इग्वानोडॉन और टायरानोसोरस। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कई ऐसी रचनाएं मिली जहां इंसान और डायनासोर आपस में मेलजोल कर रहे थे। इंसान डायनासोर की सवारी कर रहे हैं, विशाल छिपकलियों का शिकार कर रहे हैं, या डायनासोर के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। यदि ये मूर्तियां असली हैं, तो ये दुनिया के बारे में हमारे पूरे ज्ञान को उलट देती है, क्योंकि आधिकारिक विज्ञान के अनुसार डायनासोर मानव सभ्यता के उदय से करीब 65 मिलियन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले विलुप्त हो गए थे। इंसानों और डायनासोर का एक साथ होना सृजनवाद के सिद्धांतों का आधार है, जो मानते हैं कि पृथ्वी बहुत नई है और सभी जीवित प्राणियों को एक ही समय में बनाया गया था। अकाम्ब्रो की ये मूर्तियां उनके लिए एक सच्चे तोहफे जैसी थीं। उनके दावों का भौतिक प्रमाण। चुलसरुड का दावा था कि ये मूर्तियां हजारों साल पहले की एक अज्ञात प्री कोलंबियन संस्कृति से जुड़ी हैं। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने शुरुआत से ही इस खोज को भारी संदेह की नजर से देखा। खुदाई की जगह पर जाने वाले पुरातत्वविदों ने पाया कि खुदाई बिना किसी वैज्ञानिक तरीके के बेतरतीब ढंग से की जा रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मूर्तियां बिना किसी खरोंच या टूट-फूट के एकदम सही स्थिति में मिल रही थीं, जो कि प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के लिए असामान्य है। उन पर प्राचीनता की कोई परत, पैटीना नहीं थी, और सबसे महत्वपूर्ण, मेक्सिको में कहीं और ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी। 50 और 60 के दशक में इन मूर्तियों की कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग से आयु निर्धारित करने के कई प्रयास किए गए। परिणाम विवादास्पद निकले। कुछ परीक्षणों ने उन्हें हजारों साल पुराना बताया, जबकि अन्य ने कहा कि उन्हें बहुत हाल ही में पकाया गया था। संदेह करने वालों का तर्क है कि सकारात्मक परिणाम या तो नमूनों में कार्बनिक पदार्थों के प्रदूषण के कारण थे, या फिर प्रयोग की विधि में त्रुटियों के कारण। आज अधिकांश पुरातत्वविद इस बात पर सहमत है कि अकाम्ब्रो की मूर्तियां एक बहुत बड़ा धोखा या छल है। संभवतः उन्हें जुलसरुड द्वारा नियुक्त किए गए उसी किसान के परिवार ने बनाया था। वे जुलसरुड की संग्रह करने की लत और भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें बेचते रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे रात में डायनासोर से जुड़ी कॉमिक्स, किताबों और फिल्मों से प्रेरणा लेकर इन मूर्तियों को गढ़ते थे। इससे डायनासोर की प्रजातियों की विविधता और वैज्ञानिक पुनर्निर्माणों के साथ उनकी अक्सर दिखने वाली असंगति भी समझ में आती है। हालांकि मूर्तियों के असली होने का समर्थन करने वाले हार नहीं मानते। वे मूर्तियों की भारी संख्या की ओर इशारा करते हैं। कहते हैं कि 30,000 चीजें चुपचाप बनाना बहुत मुश्किल काम है। वे यह भी दावा करते हैं कि कुछ छिपकलियों की प्रजातियां ऐसी हैं
जो 40 के दशक में विज्ञान को झात नहीं थीं, लेकिन बाद में खोजी गईं। और वे लगातार मुख्य सवाल पूछते हैं, क्या हो अगर विज्ञान गलत हो? क्या हो अगर प्राचीन मनुष्यों ने सचमुच जीवित डायनासोर को देखा हो? शायद विलुप्त होने वाले समूह के आखिरी सदस्यों को। अकामरों की मूर्तियां, असुविधाजनक कलाकृतियों, इनकन्वीनियंट आर्टिफैक्ट्स का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मुख्य वैज्ञानिक धारणाओं में फिट नहीं बैठती हैं और इन पर होने वाली प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ बताती हैं। कुछ के लिए ये सिर्फ कूड़ा है, एक नकल जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। दूसरों के लिए ये पृथ्वी के वास्तविक इतिहास की कुंजी है, जिसे हमसे छिपाया जा रहा है। और सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं बीच में हो सकती है। हो सकता है कि यह वास्तव में एक जालसाजी हो, या फिर यह इस बात की याद दिलाता है कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत महज एक अस्थायी मॉडल है और हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि एक अकेली कलाकृति भी हमारे द्वारा जाने गए हर चीज को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। हमारी सूची को हम एक ऐसी कलाकृति के साथ समाप्त करेंगे जिसमें शायद कोई जादुई शक्ति न हो, लेकिन यह अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छिपाए है जो पिछले सभी रहस्यों से कम दिलचस्प नहीं है। यह है एक अनसुलझी भाषा का रहस्य। फेस्टस डिस्क। वर्ष 1908 में इतालवी पुरातत्वविद लुइगी पेरेनियर क्रीट द्वीप पर स्थित फेस्टो शहर के मिनोअन महल की खुदाई कर रहे थे। एक मंदिर के भंडार गृह में उन्हें लगभग 16 सेंटीमीटर व्यास की पक्की मिट्टी से बनी एक छोटी डिस्क मिली। इसकी दोनों सतहों पर अजीबोगरीब प्रतीकों की एक सर्पिल आकृति खुदी हुई थी, जिन्हें मिट्टी के सूखने से पहले मोहरों स्टैम्प्स से उकेरा गया था। यही है फेस्टस डिस्क। वैज्ञानिकों ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक अद्भुत और अद्वितीय खोज है। पहला कारण यह है कि यह इतिहास का सबसे प्राचीन मुद्रित प्रिंटेड पाठ है। ये प्रतीक हाथ से नहीं बनाए गए थे, बल्कि पहले से तैयार मोहरों या छापों की मदद से दबाए गए थे। इसका मतलब है कि गुटेनबर्ग से 2500 साल पहले मिनोअन सभ्यता के लोग पाठ को सेट करने, टाइप सेटिंग के सिद्धांत का उपयोग कर रहे थे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोई नहीं जानता कि इस पर क्या लिखा है। फेस्टस डिस्क की लिपि किसी भी जात लेखन प्रणाली से मेल नहीं खाती। इसमें कुल 242 चिन्ह हैं, जिन्हें खड़ी रेखाओं द्वारा अलग किए गए शब्दों में बांटा गया है। अद्वितीय प्रतीकों की संख्या 45 है। इनमें दौड़ते हुए इंसान, पंखों वाली टोपी में सिर, पक्षी, मछली, बिल्ली जैसे जानवर, पौधे, जहाज, हथियार और उपकरण आदि के चित्र शामिल हैं। यह डिस्क लगभग 1700 ईसा पूर्व बीसीई मिनोअन सभ्यता के चरम के समय की मानी जाती है। इसकी खोज के बाद से ही क्रिप्टोग्राफी और भाषा विज्ञान के बड़े बड़े विशेषज्ञ इसे सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इसे डिकोड करना इतना कठिन क्यों है? सबसे पहले यह पाठ बहुत छोटा है। किसी अज्ञात लिपि को मजबूती से समझने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है। दूसरा, हमें यह नहीं पता कि यह किस भाषा में लिखा गया है। क्या यह मिनोन भाषा की कोई बोली है, या हो सकता है यह किसी अन्य समुदाय की भाषा हो जिसके साथ क्रीट के लोग संपर्क में थे। तीसरा, हमें नहीं पता कि इसकी सामग्री क्या है। क्या यह कोई धार्मिक भजन है, कोई जादू टोना, सामानों की सूची, शाही आदेश या कोई कविता? डिकोडिंग के तरीके इसके विषय वस्तु पर निर्भर करते हैं। सिद्धांत और परिकल्पनाओं की एक लंबी सूची है। कुछ वैज्ञानिक इसे अन्य प्राचीन लिपियों जैसे मिस्र के चित्रलिपि या लुवियन लेखन के साथ तुलना करने की कोशिश करते हैं। अन्य प्रतीकों की आवृत्ति और क्रम का विश्लेषण करने के लिए गणितीय और सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करते हैं। कुछ का मानना है कि यह लेखन है ही नहीं, बल्कि यह कोई खेल, कैलेंडर या खगोलीय संदर्भ मार्गदर्शिका एस्ट्रोनॉमिकल गाइड है। यहां तक कि कुछ असाधारण संस्करण भी हैं, जैसे कि यह अटलांटिस से आया संदेश है, या फिर किसी बाहरी सभ्यता एलियंस ने इसे भेजा था। इसकी अद्वितीयता और अन्य खोजों से इसका अलग थलग होना कुछ विद्वानों को यह मानने पर मजबूर करता है कि यह खुद पुरातत्वविद पेरेनियर द्वारा बनाया गया एक नकली टुकड़ा हो सकता है। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ
इस विचार को खारिज करते हैं। इसके निर्माण की तकनीक और चित्रों की शैली पूरी तरह से मिनोन युग के अनुरूप है। फेस्टस डिस्क का धर्म से सीधा संबंध है। यह एक मंदिर परिसर में पाया गया था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इसका उपयोग धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसमें कई प्रतीक जैसे पंखों वाला सिर या ढाल मिनोअन धार्मिक कला में मिलते हैं। अधिकांश शोधकर्ता इस बात से सहमत है कि डिस्क पर कोई पवित्र पाठ दर्ज है, संभवतः मिनोअन पंथ की केंद्रीय देवी, मातृ देवी, मदर गॉडेस को समर्पित कोई भजन। यदि ऐसा है, तो यह हमारे सामने एक लुप्त हो चुके धर्म का एक टुकड़ा है, जो प्राचीन दुनिया की सबसे शानदार और रहस्यमय सभ्यताओं में से एक के आध्यात्मिक संसार को समझने की चाबी हो सकता है। कैसे? फेस्टस डिस्क इतिहास की चुप्पी का प्रतीक है। ये हमारे सामने पड़ा है, हम इसे छू सकते हैं, इसके हर प्रतीक का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन ये हमसे बात नहीं करता। ये हमारी बुद्धि को दी गई एक चुनौती है, एक चिढ़ाने वाला संकेत कि हम अभी भी अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। और शायद इसी में इसका सबसे बड़ा महत्व है। ये हमें खोज जारी रखने, सवाल पूछने और यह उम्मीद करने के लिए प्रेरित करता है कि एक दिन मिट्टी का यह गोला हमारी सूची की कई अन्य कलाकृतियों की तरह आखिरकार अपना रहस्य खोल देगा। तो इसी के साथ हम सबसे रहस्यमय धार्मिक पुरावशेषों की दुनिया में अपनी यात्रा के अंत तक आ पहुंचे हैं। उन शहरों को ध्वस्त करने वाले वाचा के संदूक, आर्क ऑफ द कवेनेंट से लेकर उस मिट्टी की तख्ती तक, जो एक खोई हुई भाषा की खामोशी को अपने भीतर संजोए हुए है। इन सभी कहानियों में क्या समानता है? एक साधारण पर बहुत ही गहरा निष्कर्ष, हमारी दुनिया पहली नजर में जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमयी है। इन 20 वस्तुओं में से हर एक हमारी पारंपरिक सोच और मान्यताओं को चुनौती देती है। ट्यूरिन का कफन, श्राउड ऑफ ट्यूरिन, अपनी उस त्रिविमीय 3D छवि के साथ जिसे आज भी बनाना असंभव है। एंटिकाइथेरा तंत्र, एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म, जो साबित करता है कि हमारे पूर्वज ऐसी तकनीक जानते थे जिन्हें हम आधुनिक मानते थे। सेंट जेनुअस का रक्त, ब्लड ऑफ सेंट जेनुअरियस, जो हजारों गवाहों के सामने रसायन विज्ञान के नियमों को मानने से साफ इनकार कर देता है। ये पूरा अवशेष सीमांत क्षेत्र है, वे स्थान जहां विश्वास और संदेहवाद, चमत्कार और विज्ञान, इतिहास और मिथक आपस में टकराते हैं। वे दिखाते हैं कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है, और विश्वास भी हमेशा अंधा या आधारहीन नहीं होता। हो सकता है कि सच्चाई किसी एक पक्ष को चुनने में नहीं है, बल्कि अनिश्चितता के इस दायरे में खुले दिमाग और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जीना सीखने में है। ये वस्तुएं केवल लकड़ी, पत्थर या धातु के टुकड़े नहीं हैं। ये वे दर्पण हैं जिनमें मानवता की शाश्वत खोज दिखाई देती है। अर्थ की खोज, हमसे बड़ी किसी चीज से जुदाव की खोज, और उन मुख्य सवालों के जवाबों की तलाश। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? और हम कहां जा रहे हैं? इस समय हमारे साथ बिताने और इन अद्भुत रहस्यों में डूबने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करना ना भूले। यह हमारे चैनल को बहुत मदद करता है। और हाँ, निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई रोमांचक जांच, इन्वेस्टिगेशंस को मिस न करें। और अब आपके लिए मुख्य सवाल, इनमें से किस पुरावशेष ने आपको सबसे ज्यादा चकित किया? और क्या आप मानते हैं कि इनके पीछे महज इतिहास और इत्तेफाक से ज्यादा कुछ और है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगली बार तक के लिए विदा।